हेलो एवरीवन, तो हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th का टॉपिक 1 दैट इज कॉल्ड नंबर सिस्टम। और ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको जो भी क्वेश्चन दिखेगा वो सभी का सभी कॉन्सेप्चुअल दिखेगा। तो बात करते हैं चैप्टर के बारे में, और बात करने से पहले कुछ स्पेशल बात। वो बात क्या है सर? परफेक्शन इज नॉट अटेंडेबल बट इफ वी चेस परफेक्शन वी कैन कैच एक्सीलेंस। मतलब क्या है कि सर अगर हम लोग हार्ड वर्क करते हैं, अगर हार्ड वर्क करते हैं तो डेफिनेटली सर इंप्रूवमेंट होगा, और ऐसा इंप्रूवमेंट होगा जो हम सपना देखते हैं। ठीक है, तो मेहनत वही करना है सर कि हमारे सपना को सच कर दे। तो स्टार्ट करते हैं कहानी को और समझते हैं बातों को बढ़िया से। तो सर अगर हम लोग बात करें तो टॉपिक क्या क्या होंगे जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन होगा, तो सबसे पहले समझेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम्स। नंबर का जो भी सिस्टम्स है उसके बारे में हम बात करेंगे सबसे पहला बात, क्योंकि नंबर्स के बारे में जब तक आप जानेंगे नहीं, आप जान रहे हैं ऑलरेडी कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, बट नो प्रॉब्लम, हम लोग फिर से बात करेंगे उसको समझेंगे हम लोग रेशनल नंबर। इसके बारे में डिटेल्ड बात होगा क्योंकि सर रेशनल नंबर कहीं ना कहीं हम लोग पढ़ के आए थे, एक ऐसा नंबर जिसका फॉर्म बनता था p/q का, और उसमें बोला गया था p एंड q जो होगा एक इंटीजर होगा, और साफ साफ बोला गया था कि जो q होगा जीरो नहीं होगा। ऐसा बात पढ़ के हम लोग आ चुके हैं। लेकिन इसके आगे जो कहानी बढ़ेगा वो बढ़ेगा डेसिमल एक्सपेंशन में, कि किसी रेशनल नंबर को अगर तोड़ेंगे तो क्या हो सकता है। तो यहां पर दो कंडीशन बनता है, या तो टर्मिनेट कर जाएगा और नहीं टर्मिनेट करेगा तो रिपीट करेगा। ठीक है, बहुत आसान सा बात है, बहुत आसानी समझ में आएगा। किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में कितना रेशनल नंबर आ सकता है? तो इनफिनाइट आ सकता है। सिंपल सा बात है कि दो नंबर के सिंपल सा बात करो, 2 और 3 के बीच में कितना नंबर है? 2 और 3 के बीच में कितना नंबर है? तो इसके बीच में सर इनफिनाइट नंबर है। इसके बारे में बात करना है हम लोग को कि सर अगर मान लीजिए कि सर 2/3 एक रेशनल नंबर है और 4/5 एक रेशनल नंबर है, तो इसके बीच में कितना रेशनल नंबर मिलेगा? तो इनफिनाइट मिलेगा। फिलहाल क्वेश्चन इनफिनाइट तो नहीं पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा 5 या 6 पूछेगा। तो कैसे निकालना है, सबसे इजीएस्ट तरीका क्या हो सकता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद समझेंगे हम लोग सर इरेशनल नंबर, व्हाट इज द इरेशनल नंबर। ये बहुत बढ़िया से आप लोग को समझ में आना चाहिए कि इरेशनल नंबर होता क्या है। हेलो, इरेशनल नंबर होता क्या है ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि सर इरेशनल नंबर देख के ही प्रॉब्लम होगा। इरेशनल नंबर कुछ नहीं है, ये ऐसा नंबर का सेट बनाया गया है कि हमारे पास जो लिस्ट ऑफ प्राइम नंबर हैं, अब लिस्ट ऑफ प्राइम नंबर में क्या आएगा? वो आएगा 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा। ऐसे नंबर पे अगर हम रूट लगा देते हैं, जैसे √2 इट इज इरेशनल नंबर, √3 इट इज इरेशनल नंबर, √5 इट इज इरेशनल नंबर, √7 इट इज इरेशनल नंबर। कोई बोल सकता है सर √6 क्या है, व्हाट इज दिस, ये भी रेशनल नंबर का फॉर्म बनेगा। तो हम ऐसे नंबर के बात करेंगे कि सर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन, जिसका p/q नहीं बन सके, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन अगर करे तो सर डेसिमल एक्सपेंशन ऐसा होगा, ना रिपीट करेगा ना टर्मिनेट करेगा, लगातार चलते जाएगा। तो हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। और दो इरेशनल नंबर के बीच में कितना इरेशनल नंबर हो सकता है इसके बारे में बात करेंगे, कैसे निकालना है इसके बारे में बात करेंगे। और ये जो चीज़ है ना, हलवा है, मतलब इतना ईजी है, इसको अगर आप एक बार समझ गए तो तुम अपने मन से आंसर चमका सकते हो, तुमको जितना मन करे उतना, इतना आसान है। एक बात और बताते हैं, इस वाले पार्ट में जरूरी नहीं है कि जो तुम्हारे बुक में आंसर दिया हुआ है वही मैच करे, ये तुम्हारे सोचने के ऊपर है कि तुम आंसर को कैसे लिख रहे हो, बस इतना ही आसान है। ठीक है, रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, इसका कुछ पार्ट कट कर दिया गया है। ठीक है, क्या कट किया गया हम लोग डिस्कस करेंगे। रियल नंबर की अगर हम लोग बात करें, क्लास 10th में चैप्टर का नाम स्टार्ट होगा रियल नंबर। तो रियल नंबर होता क्या है? कुछ नहीं सर, रियल नंबर सेट है जिसके अंदर रेशनल और इरेशनल दोनों आएगा। आप लोगों को पता होगा कि सर रेशनल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर भी आता है, होल नंबर भी आता है और इंटीजर भी आता है। ठीक है सर, और रियल नंबर के अंदर में रेशनल नंबर भी आएगा, मतलब सब नेचुरल नंबर आ गया, होल नंबर आ गया, इंटीजर आ गया, और साथ में इरेशनल नंबर भी आएगा। तो रियल नंबर क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल और इरेशनल है, और कुछ नहीं है। ठीक है सर, यानी इसी चीज के बारे में जब हम डिटेल बात करेंगे, मतलब किसका बात कर रहे हैं? रियल नंबर के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, क्लास 10 में स्टार्ट होगा चैप्टर, कोई बात नहीं। बात है सर रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर ऑन द नंबर लाइन। अब सुनो कहानी। जब हम समझे थे कि सर 3/7 है, इसको याद कीजिए, हाउ टू रिप्रेजेंट दिस नंबर ऑन द नंबर लाइन। कुछ कुछ तो याद ही होगा कि किसी भी रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना हो नंबर लाइन पे तो कैसे करते थे। अब कहानी क्या चमकेगा कि √2 को रिप्रेजेंट कीजिए कहां पर? नंबर लाइन पर। तो ये हम लोग सीखेंगे, इसके बारे में सीखेंगे, इसके बारे में सीखेंगे, सब कुछ सीखेंगे और बहुत अच्छा सीखेंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या बोला गया, ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर। इसके ऊपर हम लोग सीखेंगे अलग अलग चीज, जैसे कि आपका रेशनलाइजेशन बात चलेगा। उसके बाद क्या बात चलेगा सर? लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये और ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। देखो यहां तक में बहुत प्रॉब्लम नहीं होगा, यहाँ पर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है और यहाँ पर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है।
ये पूरे चैप्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। दिखेगा क्वेश्चन डिफिकल्ट, लेकिन आप अगर आप ठीक से पढ़ रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं तो दिक्कत नहीं होगा। तो तमाम लोगों को इतना ही टॉपिक पढ़ना है, नोट करेंगे आप लोग, बढ़ेंगे हम आगे। एवरीवन नोटेड। चलिए बढ़ाते हैं आगे, समझते हैं अब आगे से हम चीज़ों को, है ना। आइए आप लोग समझिए कुछ बात को, ये बहुत ही आसान सा चीज़ है। क्या बोला गया है सर, यहाँ जानेंगे हम लोग रियल नंबर के बारे में। किसके बारे में जानेंगे, रियल नंबर के बारे में जानेंगे। देखिए यहाँ पर एक बात हम लोग जानते हैं, किसको जानते हैं सर, नंबर लाइन को। क्या जानते हैं, नंबर लाइन। याद तो होगा सर, इट इज व्हाट, इट इज जीरो। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ओरिजिन बोलते हैं, हाँ या ना। ओरिजिन क्या है सर, स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ से हमको मिला सर राइट साइड, और क्या मिला, लेफ्ट साइड, राइट। तो हमको पता है सर क्या, कि सर राइट साइड में ओनली पॉजिटिव नंबर मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, डैश डैश प्लस का इन्फिनिटी जाएगा। और इधर क्या मिलेगा सर, इधर मिलेगा सर माइनस का 1, -2, -3, -4, -5, डैश डैश कहाँ तक जाएगा सर, माइनस का इन्फिनिटी जाएगा, यही ना, यही कहानी था ना। ठीक है यहाँ तक। अब देखो यहाँ पर सर हमको समझ में आया कि सर अगर हम कोई चीज़ काउंट करते हैं, जैसे मान लो कि तुमको तुम्हारे पास कुछ भी है काउंट करने के लिए, जैसे बुक्स है, क्लास 9 में कितना बुक है तो कैसे काउंट करेगा, 1 2 3 4। तो जो हम काउंट करते हैं 1 से, दैट इज कॉल्ड काउंटिंग नंबर। और काउंटिंग नंबर को हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो ऐसा नंबर जो 1 से स्टार्ट, उसका बोलते हैं हम लोग नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर बोलते हैं ना, हाँ या ना। लेकिन जब कोई 0 से स्टार्ट हो, ऐसा नंबर जो 0 से स्टार्ट हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, होल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, तो होल नंबर में बेसिकली आप देखोगे सर, जितना भी नेचुरल नंबर है वो सभी के सभी हमारा मिल रहा है। 1 भी मिल रहा है सर, 2 भी मिल रहा है, 3 भी मिल रहा है, 4 भी मिल रहा है ना। और क्या मिल रहा है, 0 भी मिल रहा है। तो 0 इंक्लूडिंग नेचुरल नंबर इज कॉल्ड होल नंबर। 0 के साथ में नेचुरल नंबर क्या बोलेंगे, होल नंबर बोलेंगे। ऑल काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर 1 से स्टार्ट होगा, होल नंबर 0 से स्टार्ट होगा। लेकिन नेचुरल नंबर और होल नंबर कैसा नंबर होगा, सिर्फ पॉजिटिव नंबर होगा। कैसा होगा, ओनली पॉजिटिव नंबर। तो सर राइट साइड में हमको 2 नंबर मिला, इस नंबर लाइन पर राइट साइड में हमको 2 नंबर मिला। कौन कौन सा, होल नंबर मिला और नेचुरल नंबर मिला। जबकि लेफ्ट में चलेंगे, आप बताओ, आप जब लेफ्ट में आए तो नंबर तो नेगेटिव था। तो ये कौन सा नंबर है, क्या ये नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर है, क्या नेगेटिव ऑफ होल नंबर है, इट इज इंटीजर। क्या है सर, इंटीजर। यानी सर इधर क्या मिला अपने को, निगेटिव नंबर जो होते हैं वो इंटीजर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, आपको समझ में एक बात और आएगा कि इंटीजर इतना ही नहीं रुकेगा। इंटीजर नंबर लाइन पे जितना भी नंबर है, चाहे वो निगेटिव हो, पॉजिटिव हो या खुद 0 हो, ये सभी के सभी क्या है, इंटीजर है। इंटीजर इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव नेचुरल नंबर, ऑल नेगेटिव नेचुरल नंबर एंड 0। ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड 0 इज कॉल्ड इंटीजर। इंटीजर इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव एंड ऑल नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग 0 इज कॉल्ड इंटीजर। क्लियर है क्या। तो यहां से छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि -2 व्हाट इज -2, -2 क्या है, 2 क्या है, 2 इज अ होल नंबर, यस सर। 2 इज अ नेचुरल नंबर, यस सर। 2 इज इंटीजर, यस सर। बात सही है ना। लेकिन -2 का बात करें, क्या नेचुरल नंबर है, नो सर। क्या ये होल नंबर है, नो सर। क्या इंटीजर है, यस सर। तो याद रखिएगा इस छोटे से बारीक को कि सर इंटीजर कुछ और नहीं है, ये बहुत बड़ा पहाड़ बन जाता है जिनको पता नहीं है ना। इंटीजर सर निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। एक बार बताओ, 0 को क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड नल वैल्यू। क्या बोलते हैं इसको, इट्स कॉल्ड नन वैल्यू। ना ही तो पॉजिटिव लिख सकते हैं, ना ही निगेटिव लिख सकते हैं। इसका कोई भी साइन नहीं होगा। क्या नहीं होगा, कोई भी साइन नहीं होगा, ना ही तो पॉजिटिव ना ही तो निगेटिव। क्लियर है क्या, ठीक है। तो यहां से अगर हम लोग बात करें, अगर छोटा सा बात करें, तो एक हम बनाते हैं छोटा सा घर। एक घर रहेगा नेचुरल नंबर, किसका रहेगा, नेचुरल नंबर का रहेगा। स्टार्टिंग कहाँ से होगा, 1 से, 2 से, 3 से, डैश डैश। आगे बढ़ाते हैं गाड़ी को। और सर यहाँ पर एक और घर बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, सॉरी क्या बोलेंगे इसको, होल नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, इट इज कॉल्ड होल नंबर। अच्छा होल नंबर है क्या, 0 प्लस का नेचुरल नंबर, हाँ या ना। तो एक छोटा सा क्वेश्चन आप उससे पूछेंगे, इज एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सारा का सारा नेचुरल नंबर होल नंबर है, यस सर। क्योंकि 1 2 3 तो हमको यहाँ दिख रहा है ना होल नंबर में। उल्टा क्वेश्चन, इज एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर। क्या सारा का सारा होल नंबर नेचुरल नंबर है, सर 0 के कारण से नहीं होगा आंसर। 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, तो हाउ कैन होल नंबर बी अ नेचुरल नंबर। क्लियर है क्या। अब बढ़ाते हैं थोड़ा सा और, इसका जगह बढ़ाते हैं, इसका बिल्डिंग थोड़ा सा और बड़ा बनाएंगे। अब लेके आएंगे इंटीजर को, किसको लेके आएंगे, इंटीजर को। इंटीजर का फैमिली बड़ा होगा, क्यों सर, क्योंकि इसमें ऑल नेगेटिव नंबर आएगा। कैसा आएगा, नेगेटिव नंबर आएगा, 0 भी आएगा और ऑल पॉजिटिव नंबर भी आएगा। बोलो हाँ या ना। तो क्वेश्चन अब यहां से उठेगा, इज एवरी इंटीजर इज अ नेचुरल नंबर। क्या सारा का सारा इंटीजर नेचुरल नंबर होगा,
इज एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर? नो सर। क्यों सर? इसमें निगेटिव है, इसमें निगेटिव नहीं है। बात समझ आ रहा है? तो अगर आप ऐसे चलोगे ऐसे, तो आंसर क्या होगा? नो। अगर आप ऐसे चलोगे बाहर की तरफ तो आंसर होगा यस। घूमने जाओगे तो हाँ जाएंगे, तो घर से बाहर निकलोगे तो हाँ निकलेंगे, उसमें क्या होगा? यस। चलो घर चलोगे, हम नहीं होगा, चलो घर तो नहीं जाएंगे अभी, तो अंदर जाने पर क्या आंसर आ रहा है? नहीं। तो इस छोटे से चीज को याद रखिएगा और देखना इसी से एनसीईआरटी का क्वेश्चन निकलेगा और आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन निकलेगा। ठीक है, बात समझा गया? कि क्या समझाया कि सर उल्टा चलते हैं, उल्टा। एवरी इंटीजर इज ए नेचुरल नंबर? नो। घर चलो, नहीं जाएंगे। एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर? नो। उल्टा चलते हैं, ऐसे बाहर निकलते हैं। एवरी नेचुरल नंबर इज ए इंटीजर? यस। का है 1 2 3 यहाँ भी दिख रहा है सर, प्लस में है ना नंबर, तो उल्टा चलिएगा तो आंसर क्या होगा? यस होगा। तो इस छोटे से चीज को हम लिख दे रहे हैं, आप लोग भी लिख लीजिएगा। ऐसे में आंसर यस होगा, ऐसे में आंसर क्या होगा? चलिए चमकाइए जल्दी से, इस वाले डायग्राम को जरूर लिख लीजिएगा, बढ़ेंगे हम आगे। हाँ डायग्राम लिख लो, क्या लिखोगे? नंबर लाइन तो सब कुछ पता है आप लोग को, तो जो पता है क्यों लिखना है, इसको लिख लो बस। डायग्राम बनाना के यस नो कर लेना, कुछ नहीं करना है। आगे बढ़े क्या हम? चलिए अब देखो यहाँ से बात क्या खुल के आने वाला है। अब तक आपने जो भी देखा है एक कंप्लीट नंबर को देखा है, अब जो आप देखने वाले हैं वो फ्रैक्शन का वैल्यू देखेंगे। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक वैल्यू है 0.4, 0.4। अबे 0.4 क्या है? 0.4 क्या है? चलो थोड़ा और आसान करते हैं, 0.5 कर लेते हैं। ये 0.5 क्या है? क्या ये इंटीजर है? क्या ये नेचुरल नंबर है? क्या ये होल नंबर है? एनीबॉडी? 0.45 क्या है? व्हाट इज 0.5? क्या ये नेचुरल नंबर है? अच्छा डेसिमल है। डेसिमल नंबर पढ़े हैं क्या नंबर सिस्टम आप लोग? कि नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं एक ऐसा नंबर जो डेसिमल नंबर कहलाता हो? बट नहीं था ऐसा कुछ भी। नंबर नंबर पढ़े होंगे, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर पढ़े होंगे, रेशनल नंबर पढ़े होंगे। तो भाई मेरे 0.5 कुछ नहीं है, अगर आप इसको चीज को अच्छे समझो तो 0.5 को सॉल्व करो तो फिर कितना आएगा? 5/10 आएगा। और 5/10 को सिंप्लीफाई किया जाए स्टैंडर्ड फॉर्म में तो कितना होगा वैल्यू? 1/2 होगा। और 1/2 कुछ नहीं, p/q का फॉर्म बना। क्या बना? p/q किसको बोलते हैं? रेशनल नंबर को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यानी कि सर जो डेसिमल आप लोग बोल रहे थे ना थोड़ी देर पहले, डेसिमल नंबर जो आप लोग बोल रहे थे जबरदस्ती का, वो कुछ और नहीं था। देखो यहाँ पर तो जो रेशनल नंबर आप लोग देख रहे हैं बेसिकली, जिसको आप लोग डेसिमल बोल रहे थे, डेसिमल नंबर बोले जबरदस्ती का, वो डेसिमल नहीं था। क्या था वो? रेशनल नंबर था। क्यों सर? p/q का फॉर्म बना। यानी यहां से आपको समझ में दो बात आने वाला है कि सर रेशनल नंबर एक डेसिमल का ही फॉर्म था। क्या था? डेसिमल का ही फॉर्म था। यानी रेशनल नंबर को तोड़ेंगे तो डेसिमल में जाएगा। तो यहां से दो बात खुल के आएगा, या तो डेसिमल में जाएगा सर तो दो कहानी बनेगा, या तो रुक जाने वाला कहानी बनेगा, नहीं तो रिपीट वाला कहानी बनेगा। दो कहानी बनेगा। किसी भी रेशनल नंबर को अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन करें, डेसिमल में तोड़ दे उसको, रिमाइंडर जीरो लाने की कोशिश करें अगर हम लोग, तो हमको मिलेगा डेसिमल एक्सपेंशन, और वो हमारा क्या बनेगा? रेशनल नंबर बनेगा। तो अब कहानी में क्या है सर कि क्या इंटीजर डेसिमल में हो सकता है? नो सर। क्या होल नंबर डेसिमल में हो सकता है? नो सर। क्या नेचुरल डेसिमल में हो सकता है? नो सर। तो क्या हो सकता है? तो होगा रेशनल नंबर। क्या होगा तुम्हारा? रेशनल नंबर। तो 0.5 कहाँ होगा बताओ तो? यहीं पे ना होगा। यानी इसी नंबर लाइन पे हमको रिप्रेजेंट करना होगा रेशनल नंबर भी। इसी पर हम लोग √2 को भी रिप्रेजेंट करना सीखेंगे, √5 को भी रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। यानी इसी नंबर लाइन पे हमको सारा नंबर भी मिलेगा, रेशनल नंबर भी मिलेगा और इरेशनल नंबर भी मिलेगा। और इसी कारण से इस नंबर लाइन को हम लोग स्पेशल बोलेंगे रियल लाइन नंबर। क्या बोलेंगे? रियल लाइन नंबर। क्यों सर? क्योंकि इसी नंबर लाइन पे हमको सब कुछ मिलने वाला है। अब बताओ 0.1, 0 और 1 के बीच में 0.5 होगा ना? इसी के बीच में ना होगा? बिल्कुल बीच में होगा। 0.5 यहीं पे होगा, 1/2 है ना? तो 1/2 क्या है? एक रेशनल नंबर है। तो अब यहां से आपको समझ में आएगा कि सर रेशनल नंबर जो होगा इन सभी से बड़ा घर बनाएगा। क्या कहलाएगा वो? रेशनल नंबर कहलाएगा। और वही कहानी अंदर की तरफ यस, बाहर की तरफ नो। क्लियर है क्या? आया बात समझ में? आइए तो अब यहां से आप लोग जो समझ रहे थे वो क्या समझ रहे थे, हटाते हैं इसको। अब यहां देखिए तो सर रियल नंबर जो है बेसिकली एक ऐसा सिस्टम का सेट बना जिसमें रेशनल नंबर भी आएगा और इरेशनल नंबर भी आएगा। क्या आएगा सर? इरेशनल नंबर भी आएगा। इधर रास्ता मोड़ना है हम लोग को। नहीं पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है? कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या नहीं पढ़ना है? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर सिलेबस में नहीं है, 10 तक नहीं पढ़ना है तो हम लोग बात भी नहीं करेंगे। ठीक है? कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, इमेजिनरी नंबर हो गया, इन सभी के बारे में हम लोग को बात नहीं करना है। क्लियर है क्या? बस हम लोग को पढ़ना है रियल नंबर, और रियल नंबर के अंदर आएगा रेशनल नंबर और क्या आएगा? इरेशनल नंबर आएगा। तो 10th क्लास तक आप लोगों को दोनों लेके चलना है। ठीक है? बढ़ेंगे हम यहाँ से आगे। चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम के बारे में। डिफिनीशन तो नहीं लिखना है आप लोगों को, बिल्कुल नहीं लिखना है, लेकिन जो बोला जाएगा लिखने के लिए वो लिखिएगा।
सबसे पहले नेचुरल नंबर, सर काउंटिंग नंबर को नेचुरल नंबर बोलते हैं, 1 से स्टार्ट होता है, 1 स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होगा। होल नंबर, 0 इंक्लूडिंग काउंटिंग नंबर को होल नंबर बोलते हैं, स्टार्ट 0 से होगा, 0 सबसे छोटा नंबर होगा, बढ़े क्या आगे, इसमें कोई तकलीफ तो नहीं होगा। चलिए लिखना है आप लोग को क्या, इंटीजर, क्योंकि इंटीजर जानना जरूरी है और इंटीजर लिखना भी पड़ेगा। क्या है सर, इट इज अ सेट ऑफ नंबर विच इंक्लूड 0, पॉजिटिव नेचुरल नंबर एंड निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। नंबर सिस्टम पर जो भी नंबर था, पॉजिटिव वाला भी, निगेटिव वाला भी और जीरो भी, ठीक है सर। इट इज डिनोटेड बाई लेटर कैपिटल जेड, तो जेड बराबर क्या होगा, -2 -1 0 1 2। दिस इज इंटीजर। इंटीजर का डेफिनेशन लिखाएगा, सबको लिखेगा, याद रखिएगा। इंटीजर को नंबर लाइन पे दिखाना बहुत आसान काम है। लेट्स सपोज दैट कि अगर आपको 3 रिप्रेजेंट करना था, कहाँ जाओगे, यहाँ जाओगे, यहाँ जाओगे बाबू, आपको -2 करना है, यहाँ जाओगे, तो बहुत आसान है। इंटीजर को रिप्रेजेंट करना वेरी वेरी सिंपल है। बढ़ेंगे हम आगे, बस डेफिनेशन लिखेंगे आप लोग, खटाक से बढ़ेंगे हम आगे। वेट फास्ट एवरीवन, चलो हटाते हैं इसको। अच्छा भाई, क्या पढ़ना है आप लोगों को, देखिए इवन नंबर, एक ऐसा नंबर जो दूसरे कट जाए, दैट इज कॉल्ड इवन नंबर। और इवन नंबर क्यों इवन होता है, इसके बारे में जानना जरूरी है। तो इवन नंबर का एक फार्मूला बनता है 2n का, क्या बनता है, 2n का, जिसमें n क्या है, n एक नेचुरल नंबर, क्या है सर, n इज अ नेचुरल नंबर, इट इज नेचुरल नंबर। अब देखो ध्यान से, क्या है, 2 एक इवन नंबर है क्या, हाँ या ना, क्या 2 एक इवन नंबर है, यस सर। तो अगर हम 2 में 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या वैल्यू बनेगा, 2। 2 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू क्या बनेगा, 4। 2 में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू क्या बनेगा, 2 में अगर 4 से मल्टीप्लाई करें वैल्यू क्या बनेगा। तो आप देख रहे होंगे जो लिस्ट ऑफ नंबर बना, ये क्या है सर, इट इज अ इवन नंबर। तो इवन नंबर बनाने का जो फॉर्म है या फार्मूला है वो क्या है, 2n है। ऐसा क्यों है, बात कर लेते हैं। लेट सपोज दैट हमारे पास एक नंबर है 19 और एक हमारे पास नंबर है 18, 2 नंबर है हमारे पास, 19 और 18। क्या 19 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, क्या 18 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, कर सकते हैं, बहुत बढ़िया, आप सही बोल रहे हैं आप लोग। क्यों कर सकते हैं, बात समझते हैं। सर 18 जो है, इसको लिखने के लिए लिख सकते हैं 2 × 9, जबकि 19 में ऐसा कोई फीचर नहीं है कि 2 का मल्टीपल है ही नहीं। जब 2 का मल्टीपल नहीं है तो 2 से कैसे कर सकता है, यहाँ देखो 2 से 2 कट जाएगा क्या। इसी कारण से जितना भी इवन नंबर है, चूंकि 2 का मल्टीपल है इसलिए 2 से कट जाता है, इसीलिए उसको इवन नंबर बोलते हैं। और डिफिनेशन भी यही बताया गया, ऐसा नंबर जो 2 से कट जाए, यही ना बोला गया है। द नंबर विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2 आर कॉल्ड इवन नंबर। ऐसा नंबर जो 2 से साफ साफ कट जाए, साफ साफ क्यों कट जाए, क्योंकि सर 2 से मल्टीप्लाई होके बना हुआ है, 2 उसमें हिडन है, जबकि ऐसा नंबर जिसमें 2 हिडन है ही नहीं, इसीलिए 2 से नहीं कटेगा। तब रहा बात कि सर इवन को ऑड कैसे बना दे, नहीं नहीं, काम कैसे बिगाड़ा जा सकता है, इस पर दिमाग लगाना ना, काम बिगाड़ने वाला हम लोग काम करेंगे। तो आइए काम बिगाड़ते हैं। आप लोग समझ में आया कि सर इवन नंबर बनाने का कॉन्सेप्ट क्या है, कि अगर हम इवन नंबर में अगर हम नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई कर दें तो इवन नंबर बनेगा। आप सुनो, इवन नंबर तो 4 भी है, इवन नंबर तो 6 भी है। तो भाई मेरे अगर इवन नंबर में कुछ भी ऐड मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई बोल रहे हैं, कुछ भी मल्टीप्लाई करो, ऑड मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या बनेगा, 12, क्या बना, इवन नंबर। सवाल था कि सर इवन होना चाहिए, इवन में मल्टीप्लाई करने पर इवन ही बनता है, लेकिन अगर इवन में अगर हम ऐड करें तो क्या बनेगा, यहां पर बात जनरेट होगा। 2 था इवन नंबर, 4 था इवन नंबर, 6 था इवन नंबर, 8 था इवन नंबर, इसमें हम ऐड करना चाहेंगे ऑड। क्या ऐड करना चाहेंगे, ऑड। लो कर दिए, तो क्या कहानी बनेगा बताओ, ये बन गया 3, ये बना 5, ये क्या बना 7, ये क्या बना 9। ये लिस्ट ऑफ व्हाट, इट इज अ लिस्ट ऑफ ऑड नंबर। तो काम बिगाड़ने के लिए हम इसी इवन नंबर में 1 का एडिशन कर लेते हैं, तो हमको मिलेगा क्या, ऑड नंबर। और एक और बात हो सकता है कि सर जैसे कि देखो यहाँ पर 2 4 6 8, इसमें -1 भी करने पर क्या बन सकता है, क्या देखो तो, ये क्या बनेगा 1 बनेगा, ये क्या बनेगा 3 बनेगा, ये क्या बनेगा 5 बनेगा, ये क्या बनेगा 7 बनेगा। यहाँ समझ में आपको ये आया कि अगर हम इवन नंबर में +1 कर ले या -1 कर ले, छोड़ो माइनस प्लस छोड़ दो, अगर इवन नंबर में से अगर ऑड नंबर को प्लस कर दे या माइनस कर ले तो रिजल्ट क्या बनेगा, ऑड ही बनेगा। क्या ये बात समझ में आया आप लोगों को, क्लियर है। अब तुम कहेगा सर 5 में से 5 घटा के 5 कर देंगे, अब भाई 0 कर दिया तुम, बट उससे काम नहीं करना है, 0 नहीं करना है। 0 क्या बन जाएगा, ना ऑड ना इवन, पुष्पा इंटीजर, पुष्पा होल नंबर, यही ना, यही ना, या तो इंटीजर नहीं तो होल नंबर। याद रखना होल नंबर इंटीजर के घर में बैठता है, याद है ना, इंटीजर घर बड़ा रहेगा उसके घर में कौन बैठेगा, होल नंबर। और होल नंबर घर में कौन बैठेगा, नेचुरल नंबर। और सबका मालिक रेशनल नंबर, और सबका बड़ा फैमिली रियल नंबर, उसमें रेशनल नंबर भी और इरेशनल नंबर भी बैठेगा। ऐसा बात एकदम दिमाग में सेट होना चाहिए। क्या क्लियर है। तो यहां से आपको क्या समझ में आया कि सर इवन नंबर का फॉर्म बनेगा 2n, जबकि ऑड का क्या बनेगा 2n + 1, या फिर 2n - 1 से भी काम चल सकता है, चलेगा ना। यस सर।
और सर ऑड नंबर क्या होगा 1357, इवन नंबर क्या होगा 2468, ये सब पता है आप लोगों को। बस ये लिख लीजिएगा, ऑड इवन लिख लीजिएगा, और ये फॉर्म लिख लीजिएगा, ऑड लिख लीजिएगा, फॉर्म लिख लीजिएगा। प्राइम नंबर, यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग को जानना पड़ेगा, इसीलिए प्राइम नंबर भी जानना पड़ेगा। क्योंकि नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं तो प्राइम नंबर तो जानना ही जानना है। प्राइम नंबर होता क्या है? ऐसा नंबर जिसका दो ठो अलग अलग फैक्टर हो, लेकिन क्या हो, वन हो और नंबर खुद हो। जैसे देखते हैं यहाँ पर, लेट्स सपोज हमारे पास एक छोटा सा नंबर है 2, बताओ 2 को कौन कौन काटेगा? नहीं होता है कि इसको कौन कौन पीटेगा, तब बोलता है सब पीटेगा, लेकिन 2 को कौन कौन काटेगा? हाँ, जानते हो क्या बोला? कि फोन बोला, फोन काटो, तो बोला कौन चीज से काटे? अरे भाई फोन बटन से काटो भाई। इस तरह से कौन कौन काटेगा बताओ? 1 भी काटेगा और कौन काटेगा बताओ? 2 काटेगा। कैसे समझ में आया? यहाँ देखो, जैसे 2 को 1 से डिवाइड करना है तो काट देगा, 1 2 या 2 सर, रिमाइंडर 0 कट गया। रिमाइंडर 0 आना ही होता है कटना। क्या बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? इसको बोलते हैं फैक्टर होना। अच्छा सर 2 को 2 से काट दें, काट दो, कट गया, तो क्या रिमाइंडर 0 आया? रिमाइंडर 0 आने का मतलब ही होता है कटना, मतलब फैक्टर होना। तो सर इसका फैक्टर क्या क्या आया बताओ? 1 भी आया और क्या आया? 2 भी आया। तो सर स्पेशल क्या है? स्पेशल तो ऐसा कि 1 तो मिला और नंबर खुद मिला। ऐसा नंबर जिसका दो फैक्टर हो, 1 हो और नंबर खुद हो, उसको क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर बोलेंगे। ठीक है क्या? यानी ऐसा नंबर जिसका दो फैक्टर हो, कौन? नंबर एंड नंबर, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। प्राइम नंबर इज अ नंबर विच हैज नो अदर फैक्टर एक्सेप्ट 1 एंड इटसेल्फ। एग्जाम्पल में बात करें तो 2 3 5 7 11 13 डैश डैश डैश, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ प्राइम नंबर। और सर सबसे छुटकू का बात करें तो 2 है, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, और इकलौता प्राइम नंबर ऐसा है जो कि इवन है। बाकी देखो 3 5 7 सब का सब कैसा है? ऑड है। तो 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। तो आप लोग लिखेंगे क्या? लिखेंगे प्राइम नंबर। इवन नंबर लिखिएगा, फॉर्म लिख लीजिएगा, ऑड नंबर लिखिएगा, फॉर्म लिख लीजिएगा, और इवन नंबर का डिफिनेशन, एग्जांपल सब कुछ बढ़ेंगे हम आगे। तो याद रखिएगा प्राइम नंबर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, अभी नंबर्स और बाकी हैं हम लोग का। को प्राइम नंबर, व्हाट इज दिस? इट इज अ को प्राइम नंबर। देखो को प्राइम नंबर दो नंबर का सेट होता है। क्या होता है? अब मेरा बात सुनो सुनो सुनो, मेरा बात सुनो। जैसे आप लोग जस्ट अभी समझे हो, 2 का फैक्टर क्या था बताओ? 1 था और 2 था, यही था ना। 3 का फैक्टर क्या होगा? 1 होगा और 3 होगा। तो देखो यहां पर मजेदार बात क्या है कि दो नंबर के सेट में एक नंबर ऐसा मिला जो दोनों में कॉमन था। दो नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, दो नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, उसको को प्राइम बोलते हैं। बस इतना ही सिंपल सा बात है। और देखते हैं, सपोज दैट कि हमारे पास एक नंबर है 8 और 5। 8 का कॉमन फैक्टर, 8 का फैक्टर क्या क्या होगा बताओ? 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा और नंबर खुद होगा, नहीं ना? 1 2 4 8, और कुछ काटेगा क्या 8 को? 8 को नहीं काट सकता है। 2 4 जा 8, 4 2 जा 8, 8 1 जा 8, 1 8 जा 8, 1 2 4 8। अच्छा 5 कौन काटेगा? 1 काटेगा और 5। अब बताओ दोनों में कॉमन क्या है? 1 है, यानी 5 और 8 जो है ये दोनों नंबर का सेट है जिसको को प्राइम बोलेंगे। और बात बताएं, जितना भी लगातार नंबर होता है, लगातार नंबर, जैसे मान लो 1 2, जैसे मान लो 3 4, जैसे मान लो 4 5, ये सभी का सभी को प्राइम है। ऑल कंटिन्यूअस नंबर, ऑल कॉन्सिक्यूटिव नंबर आर को प्राइम नंबर। का है सर? जैसे मान लो 6 7 क्या है? जैसे मान लो 4 5 क्या है? जैसे मान लो कुछ और बोलते हैं 10 11 क्या है? जैसे मान लो 12 13 क्या है? बाबू एक बात बताएं, बहुत मजेदार बात है, तुम लोग देखोगे ना तो खुश हो जाओगे। कैसे सर? सर 6 के बाद 7 आया, 4 के बाद 5 आया, आया क्या? सर 5 जो है ना सर प्राइम नंबर है। 7 जो है ना प्राइम नंबर है, बेचारा के पास 1 होगा और नंबर खुद होगा। और यहाँ देखो सर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा। तो सर 1 1 तो कॉमन मिल गया ना सर। यहाँ देखिए 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, यहाँ क्या होगा? 1 और 5 होगा, फिर 1 1 मिल गया। तो जितना भी लगातार संख्या है वो सभी के सभी क्या है? को प्राइम है। क्या बात समझ में आया? को प्राइम नंबर जो है दो नंबर का सेट होगा, इन दोनों नंबर के बीच में कॉमन फैक्टर 1 होगा, को प्राइम कहलाएगा। कोई तकलीफ नहीं सर। इफ द एचसीएफ और जीसीडी, एचसीएफ क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जीसीडी क्या है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, दोनों का मतलब सेम होता है। क्या होता है? दोनों का मतलब सेम। ऑफ 2 नेचुरल नंबर इज 1, अगर दो नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, 1 हो, 1 हो, 1 हो, 1 हो, तो उसको क्या बोलेंगे? को प्राइम बोलेंगे। एंड एग्जांपल लिखिए 5 कॉमन 8 आर को प्राइम, देयर एचसीएफ कितना है? 1 है। बात समझ आया कि नहीं आया? आ गया। आइए बात करते हैं कंपोजिट नंबर के बारे में। काहे पढ़ा रहे हैं कंपोजिट नंबर? काहे कि 10th में पढ़ना है।
कहाँ पढ़ना है? अब सुनो कितना आसान है, आप लोगों को समझाते हैं। आप लोग समझ के आए हो सर किसको, कि सर 2 एक ऐसा नंबर है जिसमें दो ही फैक्टर था। कौन था? दो में सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर था, 1 था और क्या था? 2 था। लेकिन एक और स्टेप आगे बढ़ते हैं, 4 को देखिए सर, 1 भी था, 2 भी था और 4 भी था। ऐसा नंबर जिसमें मोर देन 2 फैक्टर मिल जाए, क्या बोल रहे हैं? ऐसा नंबर जिसमें 2 फैक्टर मिले, प्राइम नंबर। ऐसा नंबर जिसमें 2 से ज्यादा फैक्टर मिले, उसको बोलेंगे कंपोजिट नंबर। क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर। क्या बात समझ आए आप लोग को? ऐसा नंबर जिसके पास मोर देन 2 फैक्टर हो, क्या कहेंगे उसको? कंपोजिट नंबर बोलेंगे। A composite number is a natural number that has more than 2 factors. The set of composite number is 4, 6, 8, 10, 8, 9, 10. अब दिखाते हैं कुछ तुम लोग कोई करके। 9 के बारे में सोचते हैं, चलो सोच रहे हैं। 1 फैक्टर होगा, हाँ सर। 3 फैक्टर होगा, हाँ सर। 9 खुद खुद काटेगा, यस सर। चलो 10 के बारे में सोचो थोड़ा सा। 1 काटेगा, यस सर। 2 काटेगा, यस सर। और 5 काटेगा, यस सर। 10 काटेगा, यस सर। तो क्या मोर देन नहीं है 2? अरे 2 से अधिक मतलब 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। नहीं, अब कहानी क्या है कि 2 से अधिक आदमी आएंगे, हम मारेंगे। अब बोला है कि भाई 2 से ज्यादा लोग आके मारेगा। अब तुम सोच रहा है 3 को आएगा कि 4 को आएगा। अब तुम लेके गया 5 आदमी, वो आ गया 20 आदमी। तो 2 से ज्यादा कुछ भी हो सकता है, ठीक है? बात समझ आया? तो कंपोजिट नंबर मोर देन 2 फैक्टर क्या बोलेंगे? और सबसे छोटकू कंपोजिट नंबर कितना बोलेंगे? बोलेंगे 4। 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है 10th क्लास में। 10th क्लास में नहीं है, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। यस सर, हो गया। चकाइए इसको फटाक से आप लोग, एवरीवन। हाँ जी, हाँ जी। हटा रहे हैं क्या इसको? चलो हटा रहे हैं। नेक्स्ट एवरीवन, टॉपिक अभी स्टार्ट होगा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मतलब पी बाई क्यू का फॉर्म बनेगा। इसमें आप लोग एक बात जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग, तो बिल्कुल जानते होंगे। चलो स्टार्ट करते हैं कहानी वहीं से। सर रेशनल नंबर जो है हम लोग का, जो रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर सर पता है सर क्या है सर? ये हम लोग का पी बाई क्यू का फॉर्म है। क्या सर? पी बाई क्यू का फॉर्म है। क्लियर है क्या? सर पी बाई क्यू कुछ नहीं है, फ्रैक्शन का फॉर्म होता है, जिसमें हमको पता है सर पी एंड क्यू क्या होगा सर? इंटीजर्स होंगे। क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। और इसके साथ साथ में क्या सर? इंटीजर्स। इसके साथ क्या है सर? क्यू जो है कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। ये सब क्लियर है। लेकिन यहां से रेशनल नंबर को तोड़ने पर दो बात खुल के सामने आएगा। वो क्या क्या है, ये बात हम लोग जानते हैं, ठीक है? तो पहला बोला गया कि अगर किसी भी रेशनल नंबर को, सपोज करते हैं हमारे पास कोई एग्जांपल लेते हैं, 13/5 एक नंबर है। क्या रेशनल नंबर है? क्या ये पी बाई क्यू का फॉर्म बनाएगा? और हमारे पास एक और रेशनल नंबर है 1/7, वो था रेशनल नंबर, है ना? रेशनल नंबर। लेकिन देखना क्या खुल के सामने आएगा, यही चीज आप लोग को जानना है, ठीक है? रेशनल नंबर के अंदर में। तो सर हमको मालूम चला कि इस साहब को अगर एक्सपेंड करते हैं, अब एक्सपेंड मतलब सर डिवाइड करेंगे, तो क्या करेंगे? 13 को 5 से डिवाइड कर देते हैं, क्या हाँ या ना? तो कितना बार में कटेगा? 5 टू जा 10, यही ना? 3 आएगा 0.06, कट गया ना ये वैल्यू। तो यहाँ पर रिमाइंडर तो 0 हो गया। मतलब सर क्या हुआ कि इसका जो वैल्यू आया कितना आया? 2.6 आया। कितना आया? 2.6। एक बार बताओ, 2.6 आया, क्या इसके आगे कुछ आएगा क्या? आप नहीं आएगा, क्यों? रिमाइंडर 0 हो गया। क्या इसके आगे एक्सपेंड हो सकता है क्या? क्या इसके आगे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि सर रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया। तो यहां समझ में सर क्या आया कि ये भाई साहब कैसा है? ये टर्मिनेटिंग है। कैसा है? टर्मिनेट। मतलब क्या हुआ सर? ये टर्मिनेट कर गया, मतलब सर रुक गया, इसके आगे नहीं बढ़ सकता है, इसके आगे अब ये डिवाइड नहीं होगा। लेकिन अब यहां देखो, अगर 1 को 7 से डिवाइड करने चले तो क्या कहानी बनेगा? ये सबसे पहला बात की सर डिवाइड तो होगा नहीं, क्योंकि छोटा है, तो डेसिमल डालेंगे, 0 आ गया। तो 7 बन जाए कितना होगा? 7 कैरी कितना? 3 हो गया ना? अच्छा, अब डेसिमल डाल देते हैं, 0 आएगा ना? तो कितना आ जाएगा यहाँ बताओ? 7 4 या 28, कितना आ गया? 2 आ गया। फिर 0 आएगा। अब बताओ कितना बार हो जाएगा? 7 2 जा 16, कितना आएगा? 6 आएगा। फिर देखो डेसिमल डाला कितना? 0 आएगा। अब कितना बार में जाएगा? बोलो क्या होगा? 7 8 जा 56, सही ना? कितना हो गया तुम्हारा? 4। फिर कितना आएगा? 0। कितना आएगा? 7 5 जा 35, कितना आ गया? 5 आ गया। फिर 0। अब देखो ध्यान से, आगे कितना होगा? 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, कितना आ गया? 1। क्या यहाँ पे 1 था? क्या यहाँ पे 1 आ गया? फिर से कहानी क्या बनेगा सर? फिर से वही कहानी बनेगा, यानी यही वाला मटेरियल फिर से रिपीट करेगा। क्या यही ना होगा? क्योंकि सर यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ भी 1, देखो 10 बन गया ना फिर से, तो फिर तो वही कहानी रिपीट करेगा। तो यहाँ पर अपने को समझ में क्या आया सर कि यहाँ पर होगा 0.14285 यही भाई साहब क्या करेंगे? रिपीट करेंगे। अच्छा रिपीट कैसे करेंगे? तो क्या रिजल्ट आएगा? देखो तो 1 आएगा, फिर क्या आएगा? 4 आएगा, फिर क्या आएगा? 2 आएगा, फिर क्या आएगा? 8 आएगा, फिर क्या आएगा? 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर रिपीट करेगा आगे चल के।
यानी कि सर हमको समझ में क्या आया कि दो कंडीशन बन रहा है, या तो टर्मिनेट कर जाएगा, नहीं तो क्या करेगा, रिपीट करेगा। क्या करेगा? तो दो कंडीशन बनेगा। किसी भी रेशनल नंबर को अगर हम एक्सपेंड करते हैं, टर्मिनेटिंग होगा, नहीं तो क्या होगा, रिपीटिंग होगा। दो कंडीशन बनेगा। आप लोग इस चीज को लिखिए, हम बढ़ेंगे आगे, आते हैं बस 2 मिनट में। समझ में आया आप लोगों को कि सर जब हम रेशनल नंबर को अगर हम एक्सपेंड करेंगे, रेशनल नंबर को अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो दो कहानी बनेगा, या तो टर्मिनेट कर जाएगा, नहीं तो रिपीट करेगा। ये बात सामने आएगा। तो रेशनल नंबर का इतना ही कहानी था, या तो टर्मिनेट कर जाएगा, नहीं तो रिपीट करेगा। अब बढ़ते हैं हम यहाँ से आगे, कुछ इसका प्रॉपर्टी है जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ से आप लोग को बिल्कुल समझ में आएगा सर 1/3 एक रेशनल नंबर है, 7/10 भी एक रेशनल नंबर है, 0.7 का वैल्यू होगा। तो सर डेसिमल देख के टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि डेसिमल भी रेशनल नंबर से ही बना हुआ है ना। क्या फ्रैक्शन को एक्सपेंड करें तो क्या आएगा, डेसिमल आएगा। ठीक है सर। और देखो ये 7 का डेसिमल है, 0/1 इज रेशनल नंबर, इसीलिए 0 क्या है, रेशनल नंबर होगा क्या। अब देखो एक बात समझो, ये 0/1 लिख सकते हैं ना। आप जानते हैं सर P/Q होना चाहिए, Q 0 नहीं होना चाहिए, है ना। तो क्या यहाँ पर Q 0 बन गया, नहीं सर, P 0 हो गया, कोई बात नहीं। P कैन बी 0, P कैन बी 0 बट Q कुड नॉट बी 0, है ना। तो Q को 0 नहीं करना है, बाकी आप सब कुछ 0 कर सकते हो। इसीलिए सर 0 क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा, इसमें कोई टेंशन होगा ही नहीं। क्लियर है क्या। बढ़े आगे। आपको एक बात और समझ में आएगा कि सर अगर आपको कहीं दिख रहा है 2.5 के ऊपर बार लगा दिया गया, क्या ये रेशनल नंबर है, डू यू थिंक इट इज रेशनल नंबर। यस सर। कौन सा रेशनल नंबर, रिपीटिंग रेशनल नंबर, है ना। तो सब कुछ रेशनल नंबर है, सब कुछ में कुछ ऐसा भी आएगा जो रेशनल नहीं बनाएगा, इरेशनल कहलाएगा, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आइए कुछ प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं, खटाखट उड़ाएंगे, फुल स्पीड से चलेगा। देखो यहाँ पर ध्यान से क्या बोला गया है, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। पहला प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी, ये क्या कहता है, ये बोलता है कि अगर हम दो रेशनल नंबर को अगर ऐड करेंगे, क्या करेंगे, दो रेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो रेशनल नंबर ही रहेगा। जैसे मान लो 1/3 रेशनल नंबर है और 1/2 रेशनल नंबर है, क्या है। तो अगर आप इसको ऐड करोगे तो एलसीएम कितना होगा, 6 का होगा एलसीएम। ये क्या करेगा, 3 2 जा 6 और 2 3 जा 6, 5/6। क्या 5/6 रेशनल नंबर है, यस सर। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में हम चेक करते हैं कि सर अगर हम दो रेशनल नंबर को ऐड करें तो क्या रेशनल नंबर बनेगा। तो देखो क्या क्या बोला गया, द सम और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। क्या क्या है सर, अगर सर हम जोड़ दें, घटा लें या मल्टीप्लाई कर दें दो रेशनल नंबर को तो रेशनल नंबर ही रहेगा। जैसे मानो 1/3 मल्टीप्लाई बाई 1/5, रिजल्ट क्या होगा, 1/15 होगा। तो क्या रेशनल नंबर नहीं है। नेक्स्ट कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये ऐसा प्रॉपर्टी है जिसमें दो नंबर होता है। क्या होता है, दो नंबर। आप लोग को याद होना चाहिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता क्या है। अगर a + b है तो इधर क्या करते हैं, b + का a करते हैं। हम चेक करते हैं कि क्या दोनों साइड बराबर हो रहा है, अगर बराबर होगा तो ओके, नहीं बराबर होगा तो नॉट ओके, है ना। जैसे मान लो हमने क्या किया, a बराबर मान लिया 1/1 बहुत मान रहे हैं, 3/2 मान लिए, और b बराबर मान लिए सर 5/7 मान लिए। अब चेक करो, क्या सर एडिशन करके चेक करो कि 3/2 प्लस का 5/7, आपने क्या किया, a प्लस का b किया। अब क्या करना है, b प्लस का a, तो क्या करोगे 5/7 प्लस का 3/2, क्या दोनों बराबर होगा। ये तो कॉमन सेंस देके बता देंगे ना हम लोग, इससे दोनों साइड तो बराबर ही है, इक्वल कंपोनेंट है तो इक्वल ही होगा। ठीक है ना। अब इसका दूसरा पार्ट अगर समझे हम लोग, देखो बहुत डिफिकल्ट नहीं है सब चीज़, बहुत आसान चीज़ है। आपको बस चेक करके ऐड करना है कि दोनों साइड बराबर होगा कि नहीं होगा, 100% बराबर होगा। सेकेंड पार्ट, अगर मल्टीप्लाई करते हैं क्या करेंगे, अगर 3/2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5/7 से, और यहाँ पर इक्वल टू होना चाहिए किसके बराबर, तो 5/7 मल्टीप्लाई बाई 3/2, क्या ये बराबर होगा। ऐसा किसको किसको लग रहा है कि 3/2 इज नॉट इक्वल टू 3 into 2 इज नॉट इक्वल टू 2 into 3, क्या लग रहा है, दोनों बराबर हो कि नहीं होगा। ऑर्डर चेंज करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो इस चीज को क्या जाने आप लोग कि सर रेशनल नंबर के अंदर अगर हम लोग समझे तो अगर हम ऐड करें तो या मल्टीप्लाई करें तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। बस इतना बात को आप लोगों को समझना है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में सिर्फ दो नंबर आएगा, ए बी। बात समझ में आया कि नहीं आया। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में कितना नंबर आएगा, दो नंबर आएगा, ए एंड बी। ये चीज आप लोग क्लास 8 में भी बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं, ये वही चीजें, कुछ अलग नहीं है। बड़े आगे हम बढ़े क्या, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम लोग। आरो काम नहीं कर, बैठ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ध्यान से देखिएगा, ये इसमें ना 3 नंबर रहेगा, कितना रहेगा, 3 नंबर। देखो सबसे पहला था तुम्हारा क्लोजर प्रॉपर्टी, उसमें चेक किया गया था। सेकेंड आया तुम्हारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जिसमें 2 नंबर आया था, ए और बी, ए एंड बी आया था। अब आएगा तुम्हारा एसोसिएटिव, आएगा कितना नंबर इसमें आएगा, इसमें तुमको आएगा ए बी और सी, 3 नंबर आएगा। इस बात को याद रखिएगा। क्लोजर प्रॉपर्टी में चेक करते हैं, कम्यूटेटिव में तुमसे यही पूछा जाएगा, क्लोजर तो नहीं पूछा जाएगा। कम्यूटेटिव में
2 नंबर, एसोसिएटी में 3 नंबर। और करते क्या हम लोग चेक करते हैं LHS RHS के बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ देखिए आपको क्या बोला गया कि सर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, अगर देखो आप ध्यान से, ब्रैकेट जानते हैं आप लोग क्या होता है, बोडमास जानते हैं आप लोग, बोडमास, ये वही वाला कहानी है भाई, बोडमास वाला ही कहानी है। पहला काम ब्रैकेट का, तो पहले आप A + B कर लो, बाद में C के साथ ऐड करो। पहला काम ब्रैकेट का, तो दोनों में क्या फर्क है आपको बताएगा, इस दोनों में क्या फर्क है, ब्रैकेट का पहले क्या करना है A और B को ऐड करना है, बाद में C को ऐड करना है। यहाँ क्या करना है, पहले B और C को ऐड करना है, A को बाद में ऐड करना है। तो दोनों कंडीशन में रिजल्ट बराबर रहेगा। अच्छा, यहाँ पर बोला गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन, मतलब 3 चीज को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो आपस में ऑर्डर चेंज करके तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो हमको मालूम चला सर किसी भी रेशनल नंबर को अगर चेक करे तो मालूम चला सर कि इसका एडिशन और मल्टीप्लिकेशन होल्ड करेगा। यहाँ पर क्या होल्ड नहीं कर रहा है कोई बताएगा, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर सर नहीं काम करेगा कौन कौन सा, सब्ट्रैक्शन और कौन सा, डिवीजन। तो इस बात को बढ़िया से जानना है, बढ़िया से मतलब बढ़िया से, है ना, 2 पॉइंट है जिसके बारे में अच्छे से बात करना है। ये हमारा होल्ड नहीं करेगा, क्यों होल्ड नहीं करेगा। अच्छा एक बात बताना, सिंपल सा बताना कि अगर सर यहाँ देखो, जैसे मान लो कि 3/2 कर दिए, -1/2 कर दिए, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, क्या लगता है किसी जिंदगी में बराबर होगा 1/2 -3/2, क्या दोनों बराबर हो सकता है, एक बात बताओ, 5 - 3 कभी बराबर हो सकता है क्या, 3 - 5 के, क्या बराबर हो सकता है, 5 - 3 कितना होता है 2, और ये कितना होगा -2, तो क्या बराबर होगा, इम्पॉसिबल है सर। क्या प्रॉपर्टीज है आप लोग का बहुत ही आसान है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है देख लीजिए एक बार, हमारे पास सर ब्रैकेट वाला कॉन्सेप्ट चलता है। तो आप लोग पता है कि अगर ब्रैकेट का मल्टीप्लाई है तो क्या करते हैं, एक का मल्टीप्लाई B से भी होगा और एक का मल्टीप्लाई, तो वहीं के तो काम किया गया AB और क्या हो गया, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है क्या। उसके आगे क्या बोला गया, द डिवीजन ऑफ 2 रेशनल नंबर डज नॉट ओबे क्लोजर प्रॉपर्टी बिकॉज डिवीजन बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। मतलब सर डिवीजन हम लोग का होल्ड नहीं करेगा क्योंकि किसी भी नंबर को अगर आप 0 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, नॉट डिफाइंड। इसके बारे में आई थिंक बात भी हो चुका है। हम बढ़ेंगे आगे, चलते हैं आगे। आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट जानना है, वो क्या है, वो कॉन्सेप्ट देखिए, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शनल नंबर। चलिए इक्विवेलेंट रेशनल नंबर सबको लिखिएगा कॉपी के ऊपर, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, ये भाई सबसे आसान चीज है जिसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। ठीक है, क्या है सर, क्या है इसके अंदर पढ़ेंगे हम लोग। तो पढ़ना क्या है कि जैसे मान लो कि तुम्हारे पास एक रेशनल नंबर है 2/7, क्या 2/7 रेशनल नंबर है ना। अगर इस 2/7 में अगर हम सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे तो सबसे पहला बात एक बात जानो, रुक जाओ एवरीवन, देखो यहाँ देखो, अगर 2/7 में अगर हम 1 से मल्टीप्लाई किए तो कोई चेंज होगा क्या, वेरी गुड। तो अगर हम इस चीज में ऐसा कुछ कर दे कि सर 3 से ऊपर मल्टीप्लाई और 3 से नीचे डिवाइड, तो क्या मतलब क्या हुआ इसका, क्या आपको पता है कि 3/3 कितना होता है, 1 ही तो होता है। तो अगर सर यहाँ पर जब कोई चेंज नहीं होगा तो यहाँ भी चेंज नहीं होगा, क्यों सर, क्योंकि 3/3 का मतलब कितना होता है, 1 होता है। तो 1 से तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं ना, तो वहीं तो काम कर रहे हैं। क्या बात समझाया आप लोगों को, हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई किया। तो फायदा क्या हुआ सर, फायदा हुआ 3 × 2 कितना होगा 6 और 7 × 3 कितना हो गया 21। तो एक बात बताना आप लोग थोड़ा तेज दिमाग लगा के कि भाई 2/7 बराबर अगर हम लिख दे 6/21 तो क्या ये बराबर होगा जिंदगी में, क्या ये बराबर है कि नहीं है, नहीं है, हाँ है, नहीं भी और है भी, 2 कहानी निकल रहा है। ये 2 कहानी इसलिए निकल रहा है क्योंकि आप लोग पुष्पा हैं, है ना, ये दोनों का दोनों इक्वल है, बोथ आर सेम, सेम नहीं इसको बोलेंगे इक्विवेलेंट, क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट। अब देखो इस 2/7 को 6/21 लिख सकते हैं, आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है सर, इसके बीच में जो कॉमन है उसको काट के हटा दो, तो 2 3 जा 6 और 7 3 जा क्या 2/7 नहीं है कट के, तो 6/21 कितना हो गया 2/7 हो गया। ये इसी नंबर का क्या किया, स्टैंडर्ड कर दिए, यानी स्टैंडर्ड नंबर का क्या किया, इक्विवेलेंट निकाल दिए। तो इक्विवेलेंट होता क्या है, व्हाट इज इक्विवेलेंट, सर किसी एक नंबर को दूसरे तरह से रिप्रेजेंट करना क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट कहलाएगा। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आर द रेशनल नंबर दैट हैव द सेम वैल्यू, वैल्यू तो सेम ही रहेगा बट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन डिफरेंट फॉर्म्स, वैल्यू सेम रहेगा बट अलग अलग फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आओ एक चीज को हम उड़ाते हैं अभी गर्दा में, आप लोगों को समझ में आएगा अच्छे से। देखो जैसे मान लो तुम्हारे जिंदगी में कुछ तकलीफ नहीं है तो 4/3 है, ठीक है, हम क्या किए ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए 8 हो गया और नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 6 हो गया, ऊपर 3 से मल्टीप्लाई किए तो 12 हो गया, नीचे 3 से मल्टीप्लाई किए तो 9 हो गया।
अच्छा देखो, और बराबर करेंगे सर, बराबर करेंगे, बराबर करेंगे, सबको पुष्पा बनाएंगे। ऊपर 5 से मल्टीप्लाई कितना 20, नीचे 5 से मल्टीप्लाई कितना 15। तो क्या ये बराबर है? ये सभी का सभी क्या है? बराबर है। बस ध्यान ये रखिएगा कि जिस जो काम ऊपर किए हैं वही काम नीचे। अगर सेम काम करेंगे मतलब सर आप 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई रिजल्ट चेंज नहीं होता है, और यही क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। चमकाइए आप लोग, जल्दी से बढ़ेंगे हम आगे। हटा रहे हैं एवरीवन। चलिए नेक्स्ट देखिए हम लोग। इट इज द डेंसिटी प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेंसिटी? मतलब सर किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में कितना रेशनल नंबर होगा, ये बात करने वाले हैं हम लोग। तो सबसे पहला बात बता दें आप लोगों को, किसी भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर आएगा। चलो कुछ बात करते हैं बेसिक से। आप यहाँ पर 1 लिखे और 2 लिखे हो, छोड़ो 0 और 1 लिखे हो, इसके बीच में इनफाइनाइट नंबर बोल सकते हैं क्या? चलो कोई एक नंबर बताओ जो 0 और 1 के बीच में हो, आप बताओ। हाँ, 0 होल 1/2। वाह, व्हाट अ नंबर! ये क्या है भाई? ये कहाँ से लाई है तू ऐसा नंबर है? चलो 0 और 1 के बीच में कुछ देखते हैं बात। तो 0.5 है क्या इसके बीच में? क्या 0.7 इसके बीच में है? एक बार बताना, 0.007 क्या इसके बीच में है? अच्छा कुछ और चमकाइए सर, क्या इसके बीच में है? अच्छा कुछ और चमकाइए, क्या इसके बीच में है? बिल्कुल है सर। अरे भाई 0 और 1 के बीच में तो सब कुछ बनेगा ना। तुम्हारा जो मन करे लिख दो, इनफाइनाइट नंबर है यहाँ पर। और बात करें, चलो ना इसको चमकाते हैं थोड़ा सा, और इसको चमकाते हैं। चलो देखो क्या लिख सकते हैं, 0.507, ये भी है 0 और 1 के बीच में, है कि नहीं है? तो इस तरह से सोचा जाए ना तो बहुत कुछ निकलेगा, और जो निकलेगा सब आंसर होगा। क्या होगा? जो निकलेगा सब आंसर होगा। तो एक बार जान जाओ कि जो आंसर यहाँ से निकलने वाला है वो जरूरी नहीं है कि हमारे बुक के क्वेश्चन से मतलब आंसर से मैच कर जाए। तो तुम्हारे बुक के सोच का अगर ऊपर का हो गया तो अलग भी आंसर हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि सर बुक में तो मैच ही नहीं कर रहा है, लेकिन टेंशन नहीं लो, हम मैच करवा देंगे। लेकिन इनफाइनाइट है भाई, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आते हैं वापस यहीं पर। क्या बोला गया? डेंसिटी प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर, कि सर रेशनल नंबर का क्या डेंसिटी प्रॉपर्टी दिखाता है? तो बोला गया क्या, दिस प्रॉपर्टी सेज दैट बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर देयर आर इनफाइनाइट मैनी रेशनल नंबर। दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर निकलेगा। क्या निकलेगा? इनफाइनाइट। और तुम्हारे बुक में रहेगा 5 को 6 को ढूंढने के लिए, तो कोई बात नहीं, हम वही ढूंढने जो बुक में दिया हुआ है, आंसर में दिया हुआ है। बट उसके अलावा बहुत कुछ हो सकता है क्योंकि इनफाइनाइट ऑप्शन है। फिलहाल के लिए क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, वी नीड टू इंसर्ट 7 रेशनल नंबर बिटवीन 7/9 एंड 5/6। देखिए क्या किया जा सकता है, और इसका 2 कंडीशन बनता है। फिलहाल इसको समझते हैं, उसके बाद कंडीशन देख लेंगे हम लोग। स्टार्ट करें। तो देखो सबसे पहला बात कि सर हमको करना क्या है कि इसका डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। क्या करेंगे? डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, और डिनोमिनेटर सेम करने के लिए एलसीएम साहब सामने आएंगे। ठीक है, यहाँ तक एलसीएम निकालने हम लोग को आता है। तो करते क्या है सर, 9 और 6 का ले लेंगे एलसीएम। क्या करेंगे? टेक एलसीएम ऑफ किसका किसका? 9 एंड 6। क्या रिजल्ट आएगा? अगर 9 और 6 का एलसीएम लो तो इसका एलसीएम 18 आएगा। क्या आप लोग बोल पाएंगे कि हाँ या ना? अच्छा 18 कैसे हो गया, कोई बताएगा हमको? हम तो निकाले तो है नहीं। क्या तरीका होता है, कोई बताएगा हमको? हाँ बताओ। हाँ, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। किससे? बड़े नंबर को बढ़ाइए और छोटे से डिवाइड करके चेक करिए क्या कट रहा है। अगर कट रहा है तो आंसर हो गया। ए छोड़, तुम लोग उतना माथा मत लगाओ। 9 और 6 का निकाल चुपचाप इधर, है ना? 3 से काटेंगे, 3 3 9, 3 दूना 6। कितना आ गया? कटेगा नहीं ना? तो कितना हो गया? 3 गुने 3 गुने 2 हो गया ना 18। हो गया 18। बस खुश खुश। आ जाओ। कह रहा है सर कुछ ऐसा बताइए जो दिमाग में घुसे हैं। 7/9 इधर है, ठीक है, और इधर कितना है? 5/6 है। हम यही करना चाह रहे हैं कि भाई साहब इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालने आता है आपको, तो इस 9 को कितना करना है? 18 करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। 6 को 18 करना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो कहानी क्या खुलेगा सर? ये खुलेगा 14 बटा में कितना? 18। और ये साहब कितना हो जाएंगे? 15 बटा में कितना? 18। अब मेरा बात सुनो, ये दोनों बॉस बराबर हो गए, नीचे वाले बॉस तो बराबर हो गए। अब ऊपर वाले बॉस के बीच में कुछ नंबर दिख रहा है क्या? नहीं सर। तो कुछ अपने दिमाग से सोचो। अब क्या करे कि ऊपर वाला गैप बढ़ जाए? सोचो। देखो अभी अब हम सिखा रहे हैं, हम अभी आंसर नहीं दिखा रहे हैं आप लोगों को, सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम कैसे आंसर चमका सकते हो। ये तुम्हारे ऊपर है। बस ध्यान रखना कि डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। अब देखो तुम लोग को दिखाएंगे फ्यूचर, है ना? चलिए फ्यूचर में चलते हैं हम लोग, है ना? कौन सा मूवी में फ्यूचर दिखाता है भाई? हॉलीवुड मूवी में दिखाता है फ्यूचर, है ना? भविष्य। बटन टिपेगा भविष्य में, बटन टिपेगा पास्ट में। चलो चलते हैं भविष्य में, चलते हैं हम लोग। यहाँ देखो
14 बाई कितना है, सॉरी कितना है, 14 बाई कितना है 18 है, और इधर कितना है 15/18 है। क्लियर है क्या सर? अगर 2 से मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे तो 28 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ कितना हो जाएगा 15 दूना 30 हो जाएगा और 36 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 15 दूना 30 ना होगा, इस बटन में कितना होगा 36 होगा। देखो तो क्या हुआ, क्या हुआ, गैप बढ़ा क्या, इसमें बीच में क्या आया 29 आ गया, मतलब 2 से मल्टीप्लाई किए तो 1 का गैप आया। बात को सीखना है। आपने क्या किया, 14 में 2 से मल्टीप्लाई किया तो 28 हुआ, 15 में 2 से मल्टीप्लाई किया तो 30 हो गया। तो 2 से जब मल्टीप्लाई किए तो बीच में हमको नंबर आया कितना 29/36। एक रेशनल नंबर तो मिल गया पहला, लेकिन काम तो नहीं बना, 7 को खोज रहा है वो गरीब आदमी। क्या करें, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई करते कितना होगा 42 होगा, नीचे कितना होगा 18 3 54 54। यहाँ देखो 15 में 3 से मल्टीप्लाई कितना होगा तुम्हारा 43 45, और नीचे कितना होगा 54। अरे भाई हम क्या किए हैं, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ क्या किए हैं 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे, यहाँ क्या किए हैं 2 से मल्टीप्लाई, और यहाँ क्या किए हैं 3 से मल्टीप्लाई। समझ में आ रहा है ना सर? समझ में तो आ गया, फायदा क्या हुआ दिखाइए। तो जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई किए देखिए क्या मिला, बीच में मिला 43 और 44, बटा में कितना 54 और 54। क्या इसके बीच का नंबर दिख रहा है 42 43 44? एक बात बताओ, जैसे ही मालूम चला सर कि 2 से मल्टीप्लाई किए तो 1 का गैप बना, 3 से मल्टीप्लाई किए तो 2 का गैप बना, और 4 से करेंगे तो 3 का गैप बनेगा, 5 से करेंगे यानी जितना नंबर से करेंगे उससे 1 कम, जितना नंबर से करेंगे उससे 1 कम। तो एक काम करे 8 से मल्टीप्लाई कर दे। क्या लॉजिक समझ में आ गया आप लोग को? तो यहाँ तक चमकाइए, बाकी आंसर खुद निकालिए आप लोग। यस चमकाइए, ठीक है, भविष्य अंधकार में है। ए क्या, हाँ पूछो। पढ़ा रहे हैं, 9th क्लास को थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाएंगे भी ताकि समझ में आवे, क्योंकि मैथ एडवांस है और फिजिक्स भी एडवांस है। टेंशन नहीं है, समझ में आ जाएगा, लेकिन बस क्लास एब्सेंट नहीं होना चाहिए। क्लास एब्सेंट हुआ झिंगी लला हो जाएगा। 9th क्लास है, हटा रहे हैं हम इसको, हटाएं क्या? तो इसके आगे 7 रेशनल नंबर निकाल के लाइएगा घर से, हो रहेगा HW। क्या रहेगा सर HW। हम बढ़ेंगे अ से आगे, देखिएगा आप लोग कैसे क्वेश्चन, देखिएगा यहाँ पर क्या बोला गया। क्यू से क्वेश्चन होता है सर, हिंदी में बहुत हाथ टाइट है भाई। कोई बात नहीं, देखो यहाँ पर हमको क्या करना है कि फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर। तो 2 कॉन्सेप्ट खुल के आएगा। कॉन्सेप्ट क्या खुलेगा कि अगर हम लोग का डिनोमिनेटर सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम सेम बनाएंगे। क्या बोला गया, रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर विद इन द सेम डिनोमिनेटर, पहला कंडीशन। रेशनल नंबर बिटवीन द 2 रेशनल नंबर विद डिफरेंट डिनोमिनेटर। तो अगर डिनोमिनेटर अलग अलग है तो हम एलसीएम लेके सेम कर देंगे। क्या करेंगे, सेम कर देंगे। अच्छा पिछला क्वेश्चन कोई बताओ हमको, क्या था क्वेश्चन, जल्दी बोलो। व्हाट वाज द क्वेश्चन? हाँ 7/9 5/6 नहीं था ना? देखो एक बताएं आप लोगों को, बताएं एक बात, यहाँ पर डिनोमिनेटर को सेम करना है तो जरूरी थोड़ी है सर कि एलसीएम लेंगे। हाँ बच्चा बुझ लिए काम को, बहुत तरीका है। कैसे सर, 9 गुने 2 18 हो गया, 6 गुने 3 18 हो गया, बोलो हाँ या ना? क्या बराबर नहीं हो गया सर? और कुछ हुआ था, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, 9 गुने 4 36 होता है और 6 गुने 6 36 होता है, क्या बराबर नहीं हो गया? तुम्हारे ऊपर है कि तुम चमका कैसे रहोगे, गलती कोई भी नहीं है, ऐसा नहीं है गलती हो गया, गलती नहीं है, ये भी सही है। ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम चीजों को कितना बढ़िया समझ के कैसे तोड़ रहे हो, रटना नहीं है भाई, मैथमेटिक्स है ये। तो क्या बोला गया सर, डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो टेंशन ही नहीं है, जो नंबर चाहिए उसमें एक बढ़ा के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, खेल खत्म स्वाहा। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो सेम करेंगे एलसीएम लेके, नहीं तो ऐसे आंख खोल के देख के सेम कर लेंगे। उस पर क्या करेंगे, जितना नंबर निकालना है उसमें एक बढ़ा के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, खेल खत्म करेंगे स्वाहा। क्या बात समझाया आप लोगों को? बहुत बढ़िया, यही तुम चाहते थे कि समझ में आ जाए। आ गया समझ में? बहुत बढ़िया भाई लोग, बहुत बढ़िया। चलो इसी बात पर इस क्वेश्चन के बारे में क्या ख्याल है, इंसर्ट 8 को रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3 बताओ। हाँ देखो कितना बढ़िया बोला सर, 9 से, बहुत बढ़िया। क्या करे सर 9 से, बताओ क्या करे सर? 2 है ना, तो 2 में 9 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लीजिए। ये 3 है ना सर, तो 3 में क्या कीजिए सर, 3 में ऊपर नीचे 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लीजिए। तो कहानी क्या बनेगा, ये बनेगा 18/9, और कितना होगा 27/। अच्छा देखो तो ध्यान से देखो तो ये वैल्यू है कितना आखिर, 9 दूनी 18 2 बन गया, 9 3 27 3 बन गया, 9 2 18, 9 3 27, 2 और 3 है ना भाई अभी भी। लेकिन इसके बीच में नंबर मिला, क्या क्या मिला बताओ, 19/9, 20/9, 21/9, 22/9, 23/9, 24/9, 25/9, 26/9, 1 2 3 4 5 6 7 8 8।
जितना नंबर चाहिए उसमें एक बढ़ाएंगे और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ गया? समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन कहां तक? 1 से लेके 4 तक आप लोग को बना के लाना है। पहला एक्सरसाइज का होमवर्क रहेगा, नहीं बनेगा कल समझाया जाएगा, बट बना के लाना है। क्लियर है क्या? बाकी कुछ जो स्टेप्स बाकी है कल समझा देंगे। क्लियर है? चलिए कल मिलते हैं। कुछ अलग लेवल समझते हैं और कुछ अलग कॉन्सेप्ट समझते हैं। तरीका वही है, तरीका वही है कि इसमें हम लोग को भी रेशनल नंबर निकालना ही सिखाया जाएगा। वी विल अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन द टू रेशनल नंबर। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन क्या है कि सर हमारे पास फाइंड द 6 रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3, और इस बार जो हम लोग प्रोसेस इस्तेमाल करने वाले हैं थोड़ा सा हटके है। आप इसको भी यूज कर सकते हैं। देखो इसको निकालने का ना बहुत सारा तरीका है। एक तरीका जो कल सिखाया गया था और एक तरीका जो अभी सिखा रहे हैं। देखिए उसमें क्या है, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट निकलेगा कॉमन डिफरेंस का। क्या निकलेगा? कॉमन डिफरेंस का। ये बेसिकली डी स्टैंड फॉर द कॉमन डिफरेंस। क्या करेगा सर? ये कॉमन डिफरेंस देगा। और देगा क्या? तो सर यहाँ पर हमारा आएगा y माइनस एक्स और n प्लस का 1। अब देखो यहाँ पर समझते हैं कि y क्या है, x क्या है और n क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर सर सबसे पहला बात कि जो y है, तो आपके पास दो नंबर दिख रहा है ना, 2 और 3। तो बड़ा वाला वैल्यू कौन है, 2 या 3? 3। तो हम y को मान लेंगे 3। क्या मान लेंगे? y को 3 मान लेंगे। और छोटा वाला वैल्यू कौन है, 2। तो x को क्या मान लेंगे हम? 2 मान लेंगे। क्लियर है क्या? एंड n क्या होगा सर? तो फाइंड 6 रेशनल नंबर, तो n बराबर हो जाएगा कितना? 6 हो जाएगा। क्लियर है क्या? हम क्या करना चाह रहे हैं, समझ में आ रहा है? हमको सर एक फॉर्मूला लिखा गया है d बराबर y माइनस एक्स डिवाइड बाई n प्लस का 1। यहाँ पर y क्या है सर? 3, x क्या है? 2 और n क्या है? 6। और ये 6 है क्या? व्हाट इज दिस? तो ये है सर रेशनल नंबर। ये हमको कितना रेशनल नंबर निकालना है वो हमारा क्या देगा? n देगा। क्लियर समझ में आया? अब वैल्यू पुट कीजिए, उसके बाद हम इसका जो आंसर होगा वो आप लोग जो कल समझे हैं, जो पिछले क्लास में समझे हैं, उससे बिल्कुल मैच करेगा। चलिए डी का वैल्यू यहाँ से निकालते हैं। कितना आएगा? कितना आएगा डी का वैल्यू? 3 माइनस का 2 डिवाइड बाई 6 प्लस का 1। तो वैल्यू कितना आएगा? 1/7। क्या है हमारा? 1/7 आया। ठीक है, अच्छा कल जो आप लोग को बोला गया था एक बात कि सर हमारे पास जो नंबर है 2 है और क्या है हमारा 3 है, यही ना? तो इसमें हम क्या करते हैं सर, एक बढ़ा के यानी 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, यही ना? ठीक है, तो ये वैल्यू कितना होगा सर? 14। और ये कितना होगा तुम्हारा? 21/7। यहाँ भी और यहाँ कितना होगा? 7। ये ना होगा कहानी। इसके बीच में जो गैप है, हमको गैप मिल गया सर कहाँ से कहाँ तक? 15 से लेके 20 तक हमारा क्या है? गैप है। और वो हमारा आंसर का पार्ट हो जाएगा ना? तो अब यहाँ पर जो हमको जो यहाँ जो दिख रहा है, ये डी निकाल तो लिए, अब करेंगे क्या? तो हम क्या करेंगे इस तरीका में, जो हमको जो करना होता है, हम 2 में ऐड कर देंगे इस डी को। पहला मिल जाएगा नंबर, सेकेंड मिलेगा 2 प्लस का 2d, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर आगे क्या करेंगे? 2 प्लस का 3d। ये प्रोसेस कहीं ना कहीं लेंदी है, लग रहा है लेंदी? ये प्रोसेस बहुत आसान है। तो इसीलिए हम बोले थे कि जो सबसे आसान तरीका है वो तरीका क्या है? ये वाला जो कल हम डिस्कस किए थे, ये तरीका सबसे आसान है। जो भी रिक्वायर्ड नंबर है उसमें एक बढ़ाएंगे और हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे और आराम से निकल जाएगा। अदरवाइज जो ये जो कॉन्सेप्ट आप सीख रहे हैं इसमें आपको प्रॉब्लम भी हो सकता है, लेकिन रिजल्ट सेम आएगा। क्या कहते हैं? रिजल्ट सेम आएगा। चेक कर ले, चेक करो तो ये 2 प्लस का कितना होगा? 1/7। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो एलसीएम कितना होगा इसका? 7 होगा ना? तो एलसीएम 7 हो गया तो कितना होगा? 7 × 7 14 प्लस का 1 कितना रिजल्ट देगा? 15/7 देगा क्या? तो क्या आपको 15/7 यहाँ नहीं दिख रहा था क्या? क्या होगा? इतना ही होगा ना? ये चीज़ तो वहीं तो दे रहा है, लेकिन ये प्रोसेस कैसा है? थोड़ा सा लेंदी है। आया बात समझ में? अगर आप इसको चेक करोगे तो 2 प्लस का 2 × 1/7 यही ना करोगे बाबू? तो वैल्यू कितना होगा? ये वैल्यू कितना होगा? 2 प्लस का 2/7। एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम कितना होगा? 7 का होगा। तो कितना मल्टीप्लाई 7 से? तो कितना होगा? 14 प्लस का 2। तो रिजल्ट कितना होगा? 16/7। तो यहाँ देखो 15 के बाद क्या आएगा? 16 आएगा। तो वैल्यू तो वहीं दे रहा है, लेकिन प्रोसेस कैसा है? तो आपको ऐसा भी प्रोसेस दिखा ही दे सकता है, लेकिन हमको टेंशन नहीं लेना है। हम टेंशन नहीं लेंगे, सबसे आसान प्रोसेस पे लेके चलेंगे। n+1 करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है क्या? तो जो आपको ठीक लगे उसके अकॉर्डिंग आपको मूव कर जाना है। बस इस फॉर्मूला को लिख लीजिए, ये लिख लीजिए, और एक बार निकालते कैसे वो लिख लीजिए एटलीस्ट, है ना? वैल्यू कैसे पुट करना है, क्या मतलब है, एक बार लिख लीजिए। क्या पुट करना है, कौन सा पुट करना है, समझ में आ गया ना? ये जरूरी है, बस समझना जरूरी है। वैल्यू निकालते कैसे हैं? ऐसे निकाल लेते हैं, 2 प्लस का d, 2 प्लस का 3d। अच्छा बेसिकली क्या किया गया है सर? इसमें कुछ नहीं सर, x प्लस का d किया हुआ है, x प्लस का 2d किया हुआ है,
और क्या है हमारा x प्लस का 3d क्या हुआ है। ऐसे करते करते हम आगे बढ़ेंगे, इन्फिनाइट नंबर मिल सकता है, ठीक ना। तो 2 का यहाँ क्या मतलब था, 2 क्या था हमारा, x था ना, तो यहीं तक किए हैं। क्वेश्चन चेंज करें, क्वेश्चन बना क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पहले बना के दिखाएंगे कि आंसर क्या आ रहा है, उसको हम बताएंगे। एवरीवन ट्राई दिस क्वेश्चन, ट्राई दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, इंसर्ट 8 रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। डू इट नाउ। जिस प्रोसेस मन करे बना लीजिए। अभी क्या सिखाया गया है आपको प्रोसेस, एक सिखाया गया डी बराबर क्या होगा, एक्स वाई माइनस एक्स बाई कितना एन प्लस का 1। और लिस्ट ऑफ नंबर क्या मिलेगा सर, लिस्ट ऑफ नंबर मिलेगा एक्स प्लस का डी, एक्स प्लस का 2d, एक्स प्लस का 3d। ये भी एक तरीका है ना, लेकिन ये तरीका सबसे डेंजरस वाला है ना, ऐसा काम नहीं करेंगे हम लोग। तो सबसे आसान तरीका जो है उससे जाइए आप लोग, क्या करेंगे, हियर क्या लिखिएगा, हियर वी नीड टू फाइंड 8 रेशनल नंबर बिटवीन कहाँ पे 2 and 3, राइट। तो यहाँ पर स्टेप कैसे करेंगे, देयरफॉर n बराबर कितना हो जाएगा 8, ठीक है। n बराबर कितना हो गया हमारा 8 हो गया, n चाहिए 8 चाहिए। तो n प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 प्लस का 1 इक्वल टू 9। नाउ वी विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बोथ नंबर 2 and 3 बाई 9। तो क्या रिजल्ट आएगा, 2 into 9 बाई 9 एंड क्या हो जाएगा 3 into 9 बाई 9। तो रिजल्ट कितना आएगा सर, ये हो जाएगा कितना 18 बाई 9 और कितना हो जाएगा 27 बाई 9। अब इसके बीच का जो गैप है बस आंसर हो जाएगा आपका। तो क्या होगा आंसर, देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर जो होगा, रिक्वायर्ड रेशनल नंबर, आर मतलब क्या हो गया रेशनल नंबर, क्या क्या हो जाएगा बताइए। 18 से 27 के बीच में नंबर देखिए कौन सा होगा, 19 बाई 9, ओके, 20 बाई 9, उसके आगे 21 बाई 9, 22 बाई 9, 23 बाई 9, डैश डैश कहाँ से जा सकते हो, जाओगे 26 बाई 9। और यही तुम्हारा रिक्वायर्ड आंसर होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएगा। ले यहाँ लिख दे रहे हैं 24 लिख दे रहे हैं, 24 बाई क्या होगा 9, 25 बाई 9 हो गया ना 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, तुम्हारा यही आंसर होगा। एज सिंपल एज दैट। क्या आंसर आया आप लोग का, स्टेप लिख लीजिएगा, स्टेप बहुत ही सिंपल सा है, कोई बहुत बड़ा स्टेप नहीं है, क्लियर है क्या। चलिए सेकेंड पॉइंट पे आते हैं हम लोग, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। ये टॉपिक आप लोग समझ में आ गया, फाइंडिंग द रेशनल नंबर बिटवीन द नंबर्स। चलो आ जाओ, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हटाएं क्या, नोटेड एवरीवन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हम लोग का नंबर लाइन का, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। देखो क्लास 9th में हम लोग ये बात नहीं सीखने वाले हैं कि सर होल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करना है या फिर किसी इंटीजर को कैसे रिप्रेजेंट करना है, ये सब पता है आप लोग को। जैसे आपसे बोल दे कि 7 कहाँ होगा तो आराम से बता पाओगे, कहाँ होगा राइट साइड में कि लेफ्ट में, राइट में पॉजिटिव नंबर है ना। आपसे और कोई बोले कि सर 9 कहाँ होगा तो आराम से बता दोगे, अगर तुमसे कोई बोले कि माइनस का 7 कहाँ होगा आराम से बता दोगे। तो ये सब आसान है, लेकिन जो हम लोग को सीखना है वो सीखना है कि किसी भी रेशनल नंबर को अगर नंबर लाइन प्लॉट करना है तो कैसे होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, और ये सबसे आसान होने वाला है, ठीक है, वेरी वेरी सिंपल। बस एक बार सीखने की कोशिश करिए आप लोग, एक बार में समझ में आएगा, एक बार में समझ में आएगा। बस ध्यान सुनिएगा, दिमाग को यहाँ पर रखिएगा, एक बार में समझ में आएगा। जैसे अभी आप लोग को समझ में आया है फाइंडिंग द रेशनल नंबर बिटवीन द नंबर्स, उसी तरह से ये भी समझ में आएगा, चाहे नंबर कुछ भी हो समझ में आएगा। सबसे पहला काम करते हैं सर कि नंबर लाइन बनाते हैं, ये क्या होगा 0 होगा, दिस इज कॉल्ड ओरिजिन स्टार्टिंग पॉइंट। ये हम लोग का 1 है, ये हम लोग का 2 है, ये हम लोग का 3 है, 1 2 3। उस तरह से इधर क्या होगा माइनस का 1 माइनस का 2 होगा और इधर कहीं पे -3 होगा, राइट। ऐसे चलता है हम लोग का, यहाँ इनफिनिट तक जाएगा लेफ्ट साइड राइट साइड में। लेकिन फिलहाल हमको रिप्रेजेंट क्या करना है 6/7, क्या करना है सर 6/7 को रिप्रेजेंट करना है। तो बस आपको इतना छोटा सा दिमाग लगाना है कि बस ये पता करना है कि 6/7 का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, मोर देन 1 होगा कि लेस देन 1 होगा।
तो ये कैसे मालूम चलेगा? देखो नीचे वाला नंबर अगर बड़ा है, ऊपर वाला छोटा है, तो वैल्यू आएगा 0 पॉइंट समथिंग, पॉजिटिव वैल्यू आएगा, है ना, 0 पॉइंट समथिंग आएगा। मतलब ये जो नंबर है 6/7, अच्छा एक बार बताओ, अगर 6 को तुम 7 से डिवाइड करोगे तो भाई क्या कटेगा? यहाँ तो डेसिमल डालना पड़ेगा, तो यहाँ तब जाकर 0 आएगा। मतलब वैल्यू कितना आएगा? 7 8 जा 56 होता है ना। मैंने वैल्यू कितना आया तुम्हारा? यहाँ छोड़ देते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं। ये वैल्यू कितना आया? मतलब वैल्यू कितना आएगा? 0.8 समथिंग आएगा, यही ना आएगा। तो वैल्यू जो आया ये क्या है सर? व्हाट इज दिस? इट इज लेस देन 1 और मोर देन 0। यानी सर नंबर कहाँ जाएगा? 0 और 1 के बीच में जाएगा। बोलो हाँ या ना। ये नंबर कहाँ जाएगा? 0 और 1 के बीच में। तो पहला काम ये करना है कि किसी भी रेशनल नंबर को देख के ये पता करना है कि भाई साहब कहाँ जाएंगे, 0 और 1 के बीच में जाएंगे कि 1 के 2 बीच में जाएंगे, 3 और 4 के बीच में जाएंगे। ये पहला काम करना है, ठीक है। तो सर मालूम चला गया कि 0 से लेके 1 के बीच में जाएगा। अब इसको जाने के लिए हम करते क्या है, एक छोटा सा गेम प्लान कर देंगे। अब मेरे पास सुनो, आप लोग का स्कूल में एग्जाम होता है 100 मार्क्स का, राइट। अगर उस 100 में से किसी को 80 मार्क्स आया तो क्या बोलेंगे? टोटल कितना था? 100 था, और इस टोटल में से आपको कितना आया? 80 आया। ये फ्रैक्शनल वैल्यू है। तो हमको क्या करना है सर? 0 से लेके 1 को, ये हमारा क्या है? टोटल पार्ट है ना। बोलो हाँ या ना। तो 0 से 1 के बीच में हमको टोटल 7 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना है। और काउंटिंग कैसे होगा ये इंपॉर्टेंट है। पहला बात समझ में आया कि 0 से 1 में बीच में जाएगा, और 0 से 1 के बीच में हम टोटल 7 टुकड़ा में बांटेंगे। 7 टुकड़ा में बांटेंगे ऐसे, तो काउंटिंग होगा यहां से 0। ये कितना है तुम्हारा? स्टार्टिंग करेंगे हम 0 से, ठीक है। तो ये हम लोग का होगा 1 2 3 4 5 6, और जो लास्ट वाला है नंबर यही क्या होगा तुम्हारा? 7। जो लास्ट वाला है ना वही 7 होगा, जहाँ पे 1 था। अब चलो इसका मतलब क्या है आपको समझाएंगे हम, ठीक है। ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, पहला जो है तुम्हारा वैल्यू, ये कितना है? इट इज 1/7। कितना है? टोटल 7 पार्ट है, उसका पहला पार्ट 1/7। ये जो दूसरा पार्ट है ये वाला, ये कितना है? 2/7। ये जो तीसरा है ये कितना है तुम्हारा? 3 और ये जो है कितना है तुम्हारा? 4/7। और ये कितना है तुम्हारा? 5/7। और ये कितना है तुम्हारा? ये वाला 6/7। और ये कितना है तुम्हारा? तो क्या 7/7 1 होता है? ये तो 1 दिखाई दिया ना। क्लियर है क्या यहाँ तक? अच्छा, आपको क्या दिखाना था? 6/7। तो क्या 6/7 ये मिला आपको? तो हम चीज़ों को इतना ही आसान रखेंगे। नंबर लाइन ड्रॉ करना है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप ये जानना है कि नंबर कहाँ पर बिलोंग करेगा। बिलोंग कर गया, नीचे वाला जितना पार्ट है उसको, ये पहले लाइन को 0 मानना है, उसके बाद काउंट होगा 1 से। यानी जो लाइन आप नया ड्रॉ करेंगे वो 1 कहलाएगा। पुराना वाला लाइन को काउंट नहीं करना है, उसको 0 मानना है। और जो लास्ट वाला पॉइंट है वो काउंट होगा लास्ट में, फाइनल में। तो 1 2 3 4 5 6 7, स्केल से करिएगा तो आप लोग का एकदम डिस्टेंस इक्वल आएगा। हम हाथ से किए हैं तो थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, लिख लेंगे इसको आप लोग सब कोई। एवरीवन नोट इट नाउ। हाँ जी, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आया हुआ इस पर। नहीं सिर्फ इतना ही लिखिए, ये वाला मत लिखिए। रिपीटेशन ऑफ रेशनल नंबर हो गया, वी विल प्लॉट इतना वाला और ये वाला और ये वाला, बस ये मत लिखिएगा, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। नो नीड टू राइट इट। लिख लिए? चलो इतना को रिप्रेजेंट करके दिखाइए आप लोग। 2 × 5/7 क्या आप कर पाएंगे? 2 × 5/7 करके दिखाई दो आप लोग एक बार। टू इंटू 5/7 कितना पार्ट में किए हैं? 6 पार्टीशन किए हैं। चलो जिनका अगर गलती होगा वेरीफाई कर लीजिएगा। नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, सबसे पहला बात 0 से स्टार्ट। ये हमारा 1 होगा, ये हम लोग का 2 होगा, ये हम लोग का 3 होगा। आगे नंबर बढ़ेगा, जरूरत नहीं पड़ेगा हमको, इसलिए अगर नहीं पढ़े हैं। -2 और इधर क्या होगा हम लोग का? -3 होगा, राइट। अब यहाँ पर बात क्या है सर कि हमको देखना है कि नंबर जाएगा कहाँ पर। देखो ये वैल्यू है क्या? व्हाट इज दिस? ये है 2 × 5/7। मतलब जानते हैं इसका क्या होता है? इसका मतलब है 2 प्लस का 5/7। इस दोनों का वैल्यू सेम ही आएगा। क्या बोलते हैं? क्या दोनों का वैल्यू सेम है? क्या जो ऐसे लिखा हुआ है 2 × 5/7 = 2 + 5/7, क्या दोनों का मतलब सेम है? बोथ आर सेम। अगर नहीं पता है आप लोग को तो सॉल्व करके देखिए कितना होगा। 2 × 5 कितना? 14 प्लस का 5 कितना? 19/7 होगा ना। अगर आप इसको सॉल्व करो तो कितना होगा? देखो तो एलसीएम कितना होगा? 7 होगा। कितना होगा? 7 × 2 कितना? 14 प्लस का 5 होगा ना बाबू। तो क्या 19/7 नहीं आया? अब यहां से तुमको क्या समझ में आया? सर समझ में आया कि ये जो वैल्यू है मोर देन 2 है और लेस देन 3 है, तो कहां जाएगा सर? 2 और 3 के बीच में जाएगा। कहां जाएगा?
क्लियर है? क्लियर है ना? तो अब हम करेंगे क्या कि सर यहाँ देखो इसको कितना पार्ट है, 7 पार्ट, तो 7 पार्ट में हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो तोड़ते हैं, ये काउंट क्या होगा, 0। ये हम लोग का काउंट हमेशा क्या होगा, 0, स्टार्टिंग वही है 0। 1 2 3 4 5 6 एंड दिस इज 7। ठीक है क्या? इसको 0 काउंट करना है, लास्ट जो पॉइंट है वहां तक ले जाके हमको करना है अपने काउंटिंग को कंप्लीट। अब वैल्यू कहाँ जाएगा, 5/7, 1 2 3 4 5, ये जो वैल्यू है ना, यही वैल्यू देगा कितना, 2 × 5/7। देखो 2 है यहाँ पर और 5/7 यहाँ पे है। दिस इज द रिक्वायर्ड पोजीशन ऑफ द नंबर। क्या कोई तकलीफ किसी को? अगर निगेटिव में होगा तो उधर चले जाएंगे। डन। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का प्रैक्टिस। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने लगा रहे हैं, जिनका गलती हुआ है बढ़िया से नोट डाउन करेंगे। और ऐसा कोई है जिसको समझ में नहीं आया हो, ऐसा कोई समझ में? चलो बहुत बढ़िया। आओ भाई, ये देखो क्वेश्चन ऑफ द एनसीईआरटी, क्या 0 एक रेशनल नंबर है? तो आंसर क्या है, यस सर। क्यों सर? क्योंकि सर जो फॉर्म बनता है किसका, P/Q का। तो इसमें हम लोग को समझ में आना चाहिए कि सर Q साहब 0 नहीं हो सकते हैं, बट P कैन बी 0, P कैन बी 0, Q कुड नॉट बी 0, Q 0 नहीं होना चाहिए, Q कांट बी 0, बट P कैन बी 0। तो सर एक काम करते हैं, 0/1 लिख दिए, कोई तकलीफ होगा क्या? अच्छा इसका वैल्यू कितना आएगा, कोई बताएगा हमको? 0/1 इक्वल टू कितना आएगा, 0 ही आएगा। नो प्रॉब्लम सर, 0 ही आएगा, वो छोड़ दीजिए। क्या इस कंडीशन को वैलिडेट किया तो मालूम चला सर Q जो है हमको यहाँ पर तो 1 मिल गया, Q तो 0 नहीं हुआ, बट P क्या हुआ हमारा 0, तो कोई दिक्कत नहीं है सर। कंडीशन तो था Q 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ तो Q तो 1 हो रहा है ना, तो बात तो सही है। यस, क्या लिखेंगे, यस 0 इज अ रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर। क्यों सर? एज रेशनल नंबर is the form of P/Q where P and Q are integer, and Q is not equal to 0, but P can be 0, B can be 0, hence 0 is a rational number। क्या कोई दिक्कत? लिख देना पूरा का पूरा लाइन। आया समझ में? समझ तो कुछ ज्यादा हार्ड लाइन नहीं लिखा गया है, बहुत आसान है। यस 0 रेशनल नंबर। क्यों सर? एज रेशनल नंबर इज द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P and Q आर इंटीजर एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, बट P कैन बी 0, हेंस रेशनल नंबर। इस लाइन को चमकाएंगे आप लोग, बढ़ेंगे हम आगे। आ गया समझ में? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। तो क्या लगता है 5/7 अभी जस्ट किए हम लोग। 8/3 को देखो तोड़ते कैसे हैं, इस साहब को तोड़ना पड़ेगा। तो 3 दूना 6 + 2, 2 × कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा क्या? तो क्या ये नहीं हो पाएगा? अभी तो जस्ट हम लोग किए हैं, इससे भयानक क्वेश्चन हम लोग किए हुए हैं। चलो इसी बात पर थोड़ा देर के लिए इसको मान लेते हैं कि -23/6 को कैसे तोड़ोगे। अब बता तोड़ेंगे कैसे, नहीं चाहिए तो क्या करेंगे, 6 3 जा तो -3, 18 हो गया, -18 हो गया, और ऊपर में 23 करना है तो माइनस का 5 कर लेंगे, हो गया कितना, -3 × -5/6, ठीक ना। अगर गलती कर दी हम लोग 3 × 6 करके -5 लगा दिए तो क्या ये बात मानेगा? ये तो हो गया सर 3 प्लस का माइनस कितना, -5/6। ये तो सेटिस्फाई नहीं कराएगा ना, ये तो प्लस माइनस हो गया, घट जाएगा तो और घट जाएगा, ये काम नहीं करना है, ठीक है, यही काम होगा। तो नंबर लाइन पे जाएंगे, कहाँ जाएंगे बताइए, 0 -1 -2 -3, और कहाँ जाइएगा बताइए, यस दिस इज -4। कुछ ज़्यादा डिफरेंस हो गया, क्या जाएगा सर इधर, अरे चला गया बढ़ पुष्पा, क्या होगा -4। कहाँ जाएगा नंबर, यहाँ जाएगा ना, 3 और -3 और 4 के बीच में, तो यहाँ जाएगा हम लोग का पोजीशन, ठीक है सर। अब देखो टोटल पार्ट कितना है 6, तो हमको क्या करना है, इसको 6 पार्ट में बांटना है, तो काउंटिंग ये हमारा क्या होगा 0 होगा, तो कितना होगा 0 1 2 3 4 5 6 हो गया ना, 6 पार्ट में तोड़ दिए, ये हमारा क्या होगा 6 होगा, ठीक है। और उसमें से क्या है -5, तो कहाँ जाएगा, यहाँ पर जाएगा 1 2 3 4 5, ये वैल्यू क्या होगा -3 × -5/6, और ये वैल्यू कितना है, ये सिंपल छोड़ो ना इसको, -23/6 हो गया आंसर। क्लियर है क्या? हाँ बोलिए, हाँ दिखाइए भाई लोग। अच्छा एवरीवन इस क्वेश्चन को अगर करना पड़े 1.3 को तो कैसे करेंगे,
क्या हम यहाँ पर डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे? नहीं। मतलब सर अगर हम चाहें तो इसको रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो ये 0 हो गया, ये हमारा 1 हो गया, ये हम लोग का 2 हो गया, ये 3 हो गया। इधर -1 वाला कहानी चलता है, छोड़ देते हैं इसको। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, आप चाहो, सुनो सुनो, आप चाहो इस चीज को सॉल्व करना तो आप डेसिमल को हटाओ और फिर चमकाओ। तो अगर चमकाओगे इसको तो क्या करोगे, बताओ क्या करोगे? आप करोगे सर 1 इंटू 10 बाई कितना 3, तो 10 पार्ट में तोड़ दो। अच्छा नंबर कहाँ जाएगा? 1 और 2 के बीच में जाएगा। या फिर इसका दूसरा ऑप्शन क्या है कि सर हम इसको ना 10 डॉट में कन्वर्ट कर लेते हैं, 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 ऐसे करके, यानी 1.1 1.2 1.1 1.2 1.3। तो सर ये वैल्यू क्या होगा? 1.3 होगा। तो आप चाहो तो डेसिमल में भी जा सकते हो। तो डेसिमल में कब जाएंगे? जब डेसिमल में दिया रहेगा तब। अगर डेसिमल में नहीं दिया रहेगा तो हम जाएंगे अपने स्टाइल से। क्लियर है क्या? नहीं तो अगर आप हीरो बन के इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दिए, कर तो दोगे, आंसर भी आ जाएगा। लेकिन किसी किसी में कंफ्यूजन भी हो सकता है। सबसे बेस्ट यही तरीका है कि हम डिनोमिनेटर के अनुसार से डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे इक्वल पार्ट में। क्या तकलीफ कोई? क्या ये क्वेश्चन हो पाएगा? समझ आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। एवरीवन लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन। अब मेरा बात सुनो एवरीवन, एक बात सीखो। और क्वेश्चन क्या है कि फाइंड अ रेशनल नंबर, मतलब क्या हुआ इसका, कोई बताएगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ? एक रेशनल नंबर निकालना है। वेरी गुड, एक निकालना है। यहां तो बोला ही नहीं है कि फाइंड 2 3 5 6, तो बोला नहीं गया है। फाइंड अ मतलब एक। अब एक निकालने का स्टाइल देखो। जैसे मान लो कि 3 और 4 हमारा एक नंबर है, छोड़ दो, तुम लोग कंफ्यूज हो जाएगा सर 3 और 5 के बीच में सर 4 दिखता है क्या? बोलो हाँ या ना। अगर तुमसे हम बोले कि भाई आंख बंद करके बताओ कि 3 और 5 के बीच में एक नंबर बताओ, तो तुम बोलेगा सर आंख खुला हुआ है, 3 और 5 के बीच में 4 आता है, खुश हो जाएगा। तो आओ इसका तरीका बता दें कि कैसे आएगा ये। इसको बोलेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज। हम दोनों नंबर को जोड़ेंगे और 2 से भागा कर देंगे। तो देखो एवरेज निकालने का क्या था कॉन्सेप्ट, बताएगा? व्हाट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज? सम ऑफ ऑल नंबर बाई टोटल डिवाइड बाई टोटल नंबर, है ना? एग्जैक्टली। तो हम सर करेंगे क्या, 3 प्लस का 4 कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, है ना? तो 3 प्लस का 4 कितना होता है? 4 5 ना। 3 प्लस का 5 ना, कितना होगा सर? 8/2। कितना आएगा वैल्यू? 4 आएगा। तो क्या ये 4 आया क्या? तो यहां से कॉन्सेप्ट क्या समझ में आएगा सर? 1/2 इंटू एक्स प्लस का वाई। अब एक्स प्लस वाई क्या है सर? तो हम इसको एक्स मान लेंगे, ये हमारा वाई हो जाएगा। एक तरीका ये है, ठीक है। और दूसरा तरीका तुम लोग को मालूम है, डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे। अच्छा सुनो सुनो सुनो, हम डिनोमिनेटर को इक्वल तब करना चलेंगे जब बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़े। यहाँ तो कोई मेहनत ही नहीं है, एक ही निकालना है ना। तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो लिखेंगे क्या यहाँ पर? पहला क्वेश्चन देखिए, रेशनल नंबर बिटवीन कहाँ कहाँ 3/8 एंड 2/5 बराबर 1/2 इंटू 3/8 प्लस कितना 2/5। चलिए निकाल के दिखाइए आप लोग, व्हाट इज द आंसर? इनसे सॉल्व नहीं हुआ है वो देखिए। 1/2 को बाहर छोड़ दीजिए, 8 और 5 का एलसीएम कितना होगा? 40, है ना? तो सर 40 करेंगे 8 से मल्टीप्लाई तो कितना करेंगे? 3 इंटू 5, है ना? तो कितना होगा? 3 मल्टीप्लाई बाई 5 हो गया, प्लस का 5 को करना 80, तो 5 में कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 8 से। तो ऊपर कितना करेंगे? 8 से, 2 इंटू 8। तो वैल्यू कितना आएगा? 1/2 तो आएगा ही आएगा। और साथ में क्या आएगा? 15 प्लस का 16 बाई कितना? 40। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? एडिशन कितना होगा? 31 बाई कितना? 80 हो गया हमारा क्या आंसर? 31/80 इज द आंसर। तो आप लोग को बाकी सारा क्वेश्चन खुद से करना है, हम को भी चेक करेंगे कल। दीज ऑल आर द क्वेश्चन फॉर होमवर्क। और हाँ बता दे रहे हैं भाई हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, फाइंड द 3 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 7/8। हाउ मेनी रेशनल नंबर कैन बी डिटरमाइन बिटवीन द 2 रेशनल नंबर। सबसे पहला बात, इसे 2 नंबर के बीच में कितना नंबर को डिटरमाइन कर सकते हैं? और पहला क्वेश्चन क्या है कि सर 3 रेशनल नंबर निकालना है इसके बीच में। एक बार बताओ कौन सा मेथड सही रहेगा? डिनोमिनेटर क्या सेम है? नहीं है। तो पहला काम क्या रहेगा? डिनोमिनेटर को सेम करना। चलिए सबको ही बनाइए खुद से और आंसर दिखाइए कॉपी में, हमको भी चेक करेंगे सबका। आई विल सी ईच एंड एवरीवन को भी। ठीक है देखिए क्वेश्चन बोला गया है फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन दिस। तो सर हियर n बराबर कितना है? 3 है। देयरफॉर n + 1 कितना हो जाएगा? 3 + का 1। तो क्या करेंगे? क्या करेंगे अभी? क्या करेंगे? सबसे पहला बार डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, उसके बाद ये वाला काम करेंगे, है ना? तो क्या है सर? नाउ
टेक एलसीएम ऑफ किसका किसका 5 एंड 8 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा है ना। देयरफॉर क्या हो जाएगा सर 3/5 बराबर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकाल लेते हैं। तो क्या करना पड़ेगा 5 में कितने से मल्टीप्लाई, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 8 और 5 मल्टीप्लाई बाई 8 नहीं करेंगे ना, तो कितना हो गया 24/40 एंड और क्या होगा 7/8 है ना इक्वल टू, तो सर 7 मल्टीप्लाई कितना करना पड़ेगा 5 और कितना है तुम्हारा 8 मल्टीप्लाई 5 कितना होगा 35/40। अच्छा यहाँ तो गैप खुद बन गया हेमंत बोलिए। अच्छा एक बात बताओ जो नंबर हमको आया यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या आया सर, क्या आया है 24/40 आया है और क्या आया सर 35/40 आया है। एक बात बताओ क्या यहाँ पर हमको ये वाला ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ेगा क्या, डू यू थिंक वी टू डू, नहीं सर चाहिए ही नहीं, जरूरत ही नहीं है। तो क्या करेंगे सर इसके बीच में जो भी नंबर है ना 3 चाहिए ना हमको, यह तो बहुत सारा दिख रहा है नंबर, कोई 3 पकड़ लो 25/40 कर लो या फिर आप 26/40 कर लो या आप 27/40 कर लो, ये तीनों के तीनों नंबर क्या है आंसर हो गया। अब सेकेंड पॉइंट क्या है सर कि हाउ मैनी, तो लिखेंगे हाँ बोलिए काट भी सकती है नहीं भी काटिए कोई दिक्कत नहीं है, हमको बस यही 24 से लेकर 35 के बीच का नंबर पकड़ना है और नीचे 40 होना चाहिए। अब बीच में से काट होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं काटोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मास्टर को यही चेक करना है कि इस बीच का है कि नहीं है, तो बस इतना ही हमको दिखाना है। अब पॉइंट क्या सेकेंड कि हाउ मेनी नंबर कैन बी डिटरमाइन, तो लिखेंगे देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू नंबर लिख दो बस हो गया। देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर बिटवीन एनी 2 नंबर। इनफाइनाइट कैसे हो सकता है कल समझाए थे आप लोगों को 0.15 ऐसे करके है ना, कुछ भी करते जाओ चेंज होते जाएगा, इनफैक्ट पॉइंट में भी फर्क हो जाएगा, हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम टू सेम है, दिखा देते हैं आप लोगों को, लिखेगा सब लिखिए देखिए। तो यहाँ पर ये वाला स्टेप करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, इसको छोड़ दीजिएगा ठीक है। ये करते कब जब गैप नहीं बनता तब, या तो ऑटोमेटिक गैप बन गया है ना, ऐसा नहीं कि सब आंख बन के कर रहे हैं सब कुछ, नहीं भाई यहाँ एक बार देख लो कि गैप बन गया, क्या गैप तो बना हुआ है, इन्हें ऑटोमेटिक गैप बन गया है। यहाँ देखो फाइंड 4 रेशनल नंबर बिटवीन दिस, ये तो बन जाएगा आराम से, क्या ये तो आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3, ये तो बन जाएगा आराम से, क्या बोलते हो बन जाएगा ना। चलो फाइंड, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, देखो तो क्वेश्चन क्या है, सेकंड मेथड जो भी है वो देखेंगे बाद में, फिलहाल इसको मिटा देते हैं। हाँ बोलिए फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 2/3, आराम से हो जाएगा। कितना निकालना है 5 रेशनल नंबर, क्या हो पाएगा सर, यहाँ पर डिनोमिनेटर हम लोग का अलग है तो सेम करेंगे, उसके बाद जो भी गैप देखेंगे गैप बना कि नहीं बना, गैप नहीं बनेगा तो गैप बनाएंगे, गैप बन गया तो फिर कोई टेंशन नहीं है। अच्छा चलो एक बात और सिखाते हैं तुम लोगों को, डायरेक्ट समझ में आ जाएगा। 3 × 3 कितना होता है 9 और 5 × 2 कितना होता है 10, गैप नहीं बनेगा, गैप बनाना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं कि गैप बनेगा कि नहीं बनेगा। क्या बात समझ में आया आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। यस ये क्वेश्चन में तुम लोग अपना बुद्धिमानी दिखाओ। इंसर्ट 16 रेशनल नंबर बिटवीन 2.1 एंड 2.2, कोई जरूरत नहीं है, नो नीड टू डू इन द फ्रैक्शन, यू कैन एक्सपेंड दिस डेसिमल ऑल्सो। मेरे पास सुनो, ये जो वैल्यू है 2.1 को जीरो कर सकते हैं क्या, और यहाँ पर कितना है 2.20, आप जीरो करो ना करो तुम्हारे ऊपर है। एक बात बताना हमको सिंपल सा, एक बात बताना भाई लोग हमको कि सर क्या 2.1119 क्या हम लोग का इससे छोटा है कि नहीं है, बोलिए क्या 2.11111119 क्या ये छोटा है कि नहीं है बताओ। सर ये बिल्कुल छोटा है, किससे 2.2 से छोटा है। ये जानते हो कब बड़ा होगा, कब बड़ा जानते हो कब होगा, जब कोई वैल्यू 2.21 जब तक नहीं हो जाता है ना तब तक वैल्यू छोटा ही रहेगा। तो जब तक यहाँ 2.2 नहीं दिखता है तब तक ये छोटा है, जैसे ही 2.2 दिखा तो वैल्यू ऊपर जाने लगेगा या बराबर हो जाएगा। तो आप उसके पहले देखो, मेरे पास सुनो हीरो बनना, हीरो 2.1 चाहिए,
2.2 नहीं चाहिए तो 2.1 रख दो, इसके आगे कुछ भर दो, कुछ लालू खजाना है, लालू खजाना भर देंगे। कितना भर देंगे? 2.1000। क्या हालचाल? हो गया आंसर? आंख बंद करके आंसर हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन एग्जाम में तुम लोग पुष्पा मत बनना। लेकिन आप लोग कुछ भी कर सकते हैं क्या? दीज ऑल आर द नंबर बिटवीन कहाँ से कहाँ? 2.1 से 2.2 तो करके लाएंगे आप लोग। ये क्वेश्चन होमवर्क रहेगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन 8 तक बना लीजिएगा आप लोग, ठीक है? चलो सर भाई बैठो। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करें क्लास। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन क्या है आपके एग्जाम में? क्वेश्चन मैंडेटरी क्वेश्चन है, एग्जाम में आता ही आता है, तो इसको हल्का में नहीं लीजिएगा। देखिए स्टार्ट करें, स्टार्ट करें। देखो यहाँ पर क्या बोला गया? स्टेट वेदर द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है सर, पहला क्वेश्चन सबसे पहला बात क्या बोला गया है? स्टेट द फ्लोइंग ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है सर, देखिए यहाँ पर एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। पहले मेरा बात समझे आप लोग, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन तो ये है सर कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो क्या सारा का सारा नेचुरल नंबर, देखो नेचुरल नंबर क्या होगा सर? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। अब इधर देखो होल नंबर क्या होता है? 0 1 2 3 4। तो यहाँ जो नंबर मिल रहा है वो नंबर यहाँ मिल रहा है क्या? देखो तो क्या सारा का सारा ये नंबर यहाँ नहीं है क्या? क्या सारा नंबर यहाँ पे है? यस, ये नंबर तो यहाँ पे है। तो एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, ट्रू होगा। क्या होगा तुम्हारा? ट्रू होगा। नहीं, क्या ये सारा नंबर यहाँ नहीं है क्या? है ना, इसलिए ट्रू होगा। एज सिंपल एज दैट। और ऐसे भी आप लोग को बताया गया था वेन डायग्राम के अंदर कि सर ये नेचुरल नंबर है। क्या है हम लोग का? ये नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर के ऊपर जो घर बनाएगा कौन बनाएगा? होल नंबर बनाएगा। याद है कि नहीं है? वेन डायग्राम पढ़ाया था ना आप लोग को। तो क्या सारा का सारा नेचुरल नंबर होल नंबर नहीं आ रहा है? आ तो रहा है, ट्रू होगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया? एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। ये गड़बड़ है क्योंकि सर होल नंबर में ना, होल नंबर में 0 आता है जो कि नेचुरल नंबर में नहीं होगा, इसलिए क्या होगा? ये फॉल्स होगा। क्लियर है क्या? नेक्स्ट देखिए, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या सारा इंटीजर, इंटीजर क्या होता है? नेगेटिव। देखिए एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, तो सर इंटीजर तो नेगेटिव ही होता है। तो क्या -2 क्या होल नंबर है? नहीं है। क्या है तुम्हारा? फॉल्स होगा। नेक्स्ट, एवरी इंटीजर इज रेशनल नंबर। व्हाट इज योर सजेशन? क्या सारा इंटीजर रेशनल नंबर होगा? होगा कि नहीं होगा? कुछ लोग बोला होगा, कुछ लोग बोला नहीं होगा। एक बात समझो, रेशनल नंबर क्या होता है? पी बाई क्यू का फॉर्म, राइट? है ना? तो सर पी बाई क्यू के लिए -2 भी एक रेशनल नंबर है। -2/1 लिख सकते हैं ना? 0 भी एक रेशनल नंबर है, 0/1 लिख सकते हैं ना? सर 1/1 सर सब कुछ क्या देखो, नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, 0 सब क्या है? रेशनल नंबर है। इसलिए क्या होगा? ये ट्रू होगा। क्या बात समझ आया कि नहीं आया? तो सर ये वाला जो है ना आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, क्वेश्चन पूछेगा एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। क्या सारा रेशनल नंबर इंटीजर होगा? ये तो फॉल्स है। 1/2 एक फ्रैक्शनल वैल्यू है जो कि इंटीजर का भी नहीं हो सकता है। अगर यहाँ पे होता कि सम कैटेगरी में रहता, यहाँ तो बोला हुआ एवरी, अगर सम होता तो कुछ बात सोचते, यहाँ तो एवरी बोला गया, इसलिए क्या होगा? ये एवरी रेशनल नंबर इज इंटीजर, ये गलत बात है क्योंकि फ्रैक्शन वाला वैल्यू हम लोग का ना ही तो नेचुरल नंबर होगा, ना होल नंबर होगा और ना ही इंटीजर होगा। ये देखिए 6 नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। जब एवरी रेशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकता है तो होल नंबर कहाँ से हो सकता है? रेशनल नंबर क्या होता है? पी का फॉर्म। जैसे मान लो 3/2, क्या ये होल नंबर बनेगा जिंदगी में? कभी नहीं बनने वाला है। तो हो गया फॉल्स, क्योंकि सर होल नंबर, इंटीजर और कौन सा? नेचुरल नंबर, ये सब नॉन फ्रैक्शन और नॉन डेसिमल वाला वैल्यू होता है। इसी कारण से क्या होगा? फॉल्स होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्पज से, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। बढ़े क्या आगे? क्या आगे बढ़ा जाए? समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ से एक अलग कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा।